हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर GS5 मेंस क्लासेस, जहां पे हम राइटिंग आंसर टू सिलेक्शन का मोटो लेते हुए चल रहे हैं। और आज के डिस्कशन में हम अपने नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, जो कि अबाउट रहने वाला है किसके बारे में, आपके लैंग्वेज एंड दी सोशल कस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। आज का जो है कि डिस्कशन क्या रहने वाला है, लैंग्वेज एंड दी सोशल कस्टम ऑफ दी उत्तर प्रदेश रहने वाला है। ये GS5 स्पेसिफिक पेपर होते हैं, जैसा कि प्रीवियस डिस्कशन से बता चुका हूँ। इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करके इसमें जो है कि जितने प्रीवियस क्लासेज है, क्लास 1 2 3, इनको कवर कर सकते हैं। टुडे डिस्कशन इज अवर क्लास 4। तो ये जो है कि हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आप जो है कि करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं, तो ये अपनी दृष्टि की घटना चक्र आती है जो करंट अफेयर, वो मैंने यहाँ पे जो है कि पढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि 2026 की पार्ट 1 है। तो इसको जो है कि आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हमने नेशनल और कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स जो है कि क्लासेस में कवर किए हैं अपने 7 8 क्लासेस में। तो यू कैन गो एंड कवर दिस करंट अफेयर। बाकी जो है कि आप अदर प्लेलिस्ट तो जानते हैं, अपने प्रीवियस डिस्कशन फॉलो किया होगा, तो जहाँ पे हमारी पॉलिटी घटना चाहिए, ये सब जो है कि चैनल पे पड़ी हुई है। सो विदाउट फर्दर डिले हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जानते हैं क्या है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे PDF नोट्स और जो है क्लास के इंपॉर्टेंट अपडेट जो है कि मिलते रहते हैं। तो यू कैन ज्वाइन इट। और विदाउट फर्दर डिले आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये सब पहले बातें हो चुकी हैं। ये क्लास 4 है, जिसमें मैंने क्या बता दिया, हमने प्रीवियस क्लास में लिटरेचर ऑफ द यूपी कर लिया है क्लास 3 में। ठीक, ये है क्लास 3, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। टुडे डिस्कशन इज अबाउट दी क्लास 4 में हम जो है कि लैंग्वेज और सोशल कस्टम्स ऑफ द उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के जो है कि आगे बढ़ते हैं। ये सब देख सकते हैं, हमारी प्रीवियस क्लास के नोट्स हैं, जिनका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो आइए जो है कि देखिए, यहाँ पे स्टार्ट जो करना है, हमें स्टार्ट करना है लैंग्वेज ऑफ द उत्तर प्रदेश। ठीक, अब यहाँ बिफोर स्टार्टिंग अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, पहले कुछ लैंग्वेज के बारे में हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा जो है कि लैंग्वेज के बारे में क्या बैकग्राउंड जानते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज क्या होता है, सिंपल सा अगर आपको डेफिनेशन देनी हो लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज को हम क्या कह सकते हैं। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। ये इंट्रोडक्शन में भी आप यूज कर सकते हैं। क्या है आपका सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन है, जो कंसिस्ट करता है, मीन्स क्या है कि सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट, जो इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, सम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ साउंड्स और रिटन सिंबल। हमारा जो है कि उसमें जो है कि देखिए, कुछ ध्वनि होनी चाहिए और कुछ सेट ऑफ रहनी चाहिए, क्या, रिटन सिंबल के। जैसे रिटन सिंबल का मतलब हो गया आपके साइंस हो गए, जैसे हमारे अल्फाबेटिक ऑर्डर्स हो गए, ये सब इंक्लूड होता है। और यूज कौन करता है, इट वॉज यूज बाय दी पीपल्स। हम जो है कि इंसानों द्वारा, लोगों द्वारा जो है कि यूज बाय दी पीपल्स, में भी कह सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज तो एक क्या है, ब्रॉड टर्म है, जो कहीं भी यूज़ की जा सकती है, पर इसका लैंग्वेजेस भी आपके रीजन वाइज डिवाइड होते हैं। तो हम जो है कि कह सकते हैं, यहाँ पे कि एक सिस्टम कम्युनिकेशन है जो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ साउंड और जो है कि रिटन सिंबल यूज बाय दी पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। किसी की देखिए, साउथ में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, नॉर्थ में अलग, ईस्ट में अलग, तो यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन। और टू एक्सप्रेस लिख दीजिए लास्ट में कंपोनेंट, क्या, टू एक्सप्रेस देयर, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, और जो है क्या होता है, हमारे आइडियाज होते हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन और एक बैकग्राउंड है, जिसको आप इंट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ साउंड एंड रिटन सिंबल यूज बाय द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, इमोशन एंड आइडियाज। ठीक, और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। और बाकी आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी वाइटल फॉर दी ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस आप जो है कि अपने थॉट, एक्सप्रेशन, इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और जो जो भी जो है कि इंटरेक्शन होता है, सोशल कम्युनिकेशन होता है, उसमें लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो ये सब जो है कि आपको अपने माइंड में रखना है। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड की बातें करें तो यहाँ पे थोड़ी बैकिंग करते हैं। क्या बैकिंग करनी है कि इसमें देखिए, इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर का प्रोस्पेक्ट है। तो देखिए, वैसे यहाँ पे एक दो बातें और मैं बताना चाहूँगा। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये हमने हिस्ट्री एंड कल्चर वाले पोर्शन में क्यों रखा है इसे, क्योंकि ये तो जो है कि लैंग्वेज है ना, सोशल कस्टम, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, सोसाइटी इसमें पढ़ते हैं। बट देखिए, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो है कि हिस्ट्री के कंपोनेंट ज़्यादा है। दैट्स व्हाई आई हैव पुट इन दिस सेक्शन इनटू दी हिस्ट्री वाले सेक्शन में ही मैं कवर कर ले रहा हूँ इसको। इस सोसाइटी वाले सेक्शन में जो है कि वहाँ सोसाइटी के मोर जो कोर एक्सपेक्ट्स है, वहाँ पे उसकी बातें कर लेंगे। तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट इन दिस, जो है कि ये जो है कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें जो है कि कंफ्यूज मत होइएगा, ये सोसाइटी और हिस्ट्री दोनों में आ सकता है। यहाँ पे बेसिक्स लैंग्वेज की डेफिनेशन जान लिया आपने। अब इंडिया में देखिए क्या होता है, इंडिया का कुछ लैंग्वेज क्लासिफिकेशन है। इंडिया में अगर मैं बात करूँ, देयर आर मेजर लैंग्वेज फैमिली, जो है कि लैंग्वेज ऑफ द फैमिलीज है। जैसे हम बायो में पढ़ते हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं स्पीसीज की। तो इस तरीके से लैंग्वेज भी यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कौन से ग्रुप में, तो इसकी अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज के कुछ मेजर ग्रुप्स है। जैसे देखें, तो एक ग्रुप है आपका इंडो आर्यन ग्रुप। ठीक, ये इंडो आर्यन ग्रुप, जो कि हम कह सकते हैं इंडो यूरोपियन
ग्रुप है जिसे हम लोग कहते हैं, अगर देखें तो आर्यन एक ट्राइब थी, मीन्स ये यूरोप वाला जो है कि थोड़ा सीन देखिए तो सेंट्रल एशिया, मान लीजिए यहाँ सेंट्रल एशिया है, तो सेंट्रल एशिया से यूरोप में गई तो वहाँ हैथीस बनी, यहाँ आए, कुछ पर्शियन में आए, यहाँ पे जो है कि क्या आर्यवर्त कहलाए तो ये इंडिया में आए। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, थोड़ा जब हिस्ट्री कोर पढ़ेंगे तो वहाँ जब बात करेंगे इसकी। तो एक जो है कि हमारा क्या आता है, इंडो आर्यन ग्रुप होता है, जिसमें हम बात करें, ये कंसिस्ट करता है 78% ऑफ द पॉपुलेशन जो है क्या इस इंडो आर्यन लैंग्वेज का यूज़ करती है। जिसमें देखें तो हमारा नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे 78% पॉपुलेशन, और इसमें कौन सी आपका पूरा हमारा नॉर्थ और वेस्ट कवर हो जाता है इंडिया का। क्या अगर मैं आपको मैप में दर्शाऊँ ये, अगर हम जो है कि मैप में दर्शाएं इसको, तो मैप में अगर मैं बना दूँ इसको, ठीक है, थोड़ा रफली मैप है गाइस, तो काइंडली इसको जो है कि एडजस्ट करिएगा। इधर देखते हैं नॉर्थ में, और थोड़ा जो है कि आपका वेस्ट में, इधर वेस्ट में, इधर ये इस पूरी लैंग्वेज में कहाँ बोली जा रही है, इधर जो है कि मोस्टली इंडो आर्यंस यूज़ होती है। और यहीं पे आप देखेंगे आपका 78% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की से यूज़ करती है। और इसमें देखिए तो आपका यहाँ हो गया सेंट्रल वाला पार्ट भी आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट एंड दी सेंट्रल इंडिया इसको यूज़ करती है, सेंट्रल इंडिया पूरा, इसलिए यहाँ तक जो है कि मैंने बना दिया। तो इसमें जो है कि आप याद रखेंगे ये पार्ट में इंडो आर्यन आर्यन बोली जाती है। और इसमें एक एक्सपेक्ट है कि जो ओल्ड आर्यंस थी, ओल्ड आर्यन लैंग्वेज, इसमें जो है कि मेन कंपोनेंट आता है हमारा जो है कि संस्कृत यहाँ पे डेवलप होती है, ठीक, एंशिएंट टाइम में। देन जो है कि मिडल आर्यन एज आता है, जब मिडल आर्यन एज में तो यहाँ पे आपको कॉमन लैंग्वेज देखने को मिलती है, जैसे आपको संस्कृत से ड्राइव होते हुए पाली, ठीक, प्राकृत लैंग्वेज, और इससे कंपोनेंट निकलते हुए कौन सा देखने को मिलता है आपको, अब भ्रमशा जो है कि देखने को मिलती है, जो कि मोस्ट कॉमन और इजी लैंग्वेज थी, जो मोस्ट प्रोपेगेटेड लैंग्वेज मानी जाती है। फिर जो है कि जो हमारा मॉडर्न एज आता है, मीन्स जो यहाँ पे आर्यन से ही ओल्ड से मिडीवियल आए, मिडीवियल से जब हम मॉडर्न टाइम मतलब मॉडर्न में जब क्या आते हैं, तब आपको देखने को मिलती है कौन सी लैंग्वेज देखने को मिलती है, जो अभी हिंदी, बंगाली, ठीक, मराठी, इस तरह की लैंग्वेजेस जो बोली जा रही हैं, गुजराती और पंजाबी, ठीक, यहाँ पे गुजराती भी लिखता हूँ मैं, गुजराती एंड पंजाबी। तो ये जो है कि इंडो आर्यन ग्रुप है, जिसकी वजह से ये सारी लैंग्वेज हमारी निकल के आती है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जो मैंने आपको बता दिया छोटे से टर्म में। इसको जो है कि 2 मिनट में समराइज़ करूँ तो हमारे क्या बात की, पहला ग्रुप है मेजर लैंग्वेज ऑफ द फैमिली में से इंडो आर्यन। इंडो आर्यन में इंडो यूरोपियन 78% ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन इसको यूज़ कर रही है, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में बोला जा रहा है। ओल्ड आर्यन जो है तो संस्कृत थी, संस्कृत से ही मिडल आर्यन एज में पाली, प्राकृत और अपभ्रंशा निकली। फिर यहाँ से मॉडर्न आती है, जो कि हिंदी, बंगाली, मराठी ये सब यूज़ होती है। देन यहाँ पे हमें सेकंड जो है कि देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको बता दूँ, लेट मी ड्रॉ इट यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आपको सेकंड क्या देखने को मिलेगा, सेकंड आपको देखने को मिलता है द्राविडियन लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखेंगे द्राविडियन में ये 20% ऑफ द पॉपुलेशन यूज़ करती है इसको, ठीक, 20% ऑफ पॉपुलेशन, और ये वेल नोन है। ये 20% ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ होगी, यहाँ आपको साउथ में देखने को मिलेगी, ठीक, यहाँ जो है कि हमारे साउथर्न पार्ट में ये 20% पॉपुलेशन लाई करती है, जिसमें आपके स्टेट आ जाते हैं, कौन कौन से साउदर्न स्टेट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कौन से साउदर्न स्टेट होते हैं। ये आपके तेलुगु, ठीक, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ठीक, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम को कंसिस्ट करती है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर यहाँ पे एक लैंग्वेज ग्रुप आता है कौन सा, ऑस्ट्रो एशिएटिक, जो है कि ऑस्ट्रो एशिएटिक ग्रुप आता है, मीन्स ऑस्ट्रेलिया और जो एशिएटिक, अगर मैं वर्ड मैप बनाऊँ तो ये क्या है, प्यारा सा भारत है, इधर जो है कि जान रहे हैं ये इंडोनेशिया ये सब ब्रांच है, इधर सेंट्रल एशिया, चाइना वाइना रशिया, इधर जान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है। तो इधर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेटिक ग्रुप, ये जो लैंग्वेज ग्रुप था ये भी इंडिया में जो है कि रहने आया माइग्रेट करके, तो इस लैंग्वेज को भी ऑस्ट्रो एशिएटिक ग्रुप कहते हैं। जिसमें देखें तो 1.3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड यूज़ करती है, ठीक, इसको हमारी इंडिया की 1.3 पॉपुलेशन इसको यूज़ करती है। हम मोस्टली देखा जाए तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, वो इस लैंग्वेज को बोलते हुए देखती है, ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है। और ये ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ की होती है, ये ट्राइबल कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी सेंट्रल में, थोड़ा बहुत सेंट्रल, ईस्टर्न, और जो है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये लैंग्वेज का यूज़ होता है, ठीक। जैसे आपको इसके एग्जांपल बता दूं लैंग्वेज के, तो जैसे संथाली बोली जाती है मुंडा ट्राइब द्वारा, संथाली कौन बोलता है, मुंडा ट्राइब यूज़ करती है, ठीक। मॉन खेमर हो गई, मॉन खेमर ये काशी जो है कि काशी ट्राइब है, काशी जनता, काशी जो गारो काशी जनता हिल्स है उसमें काशी ट्राइब बोलती है, तो ये सब हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक हो गई। देन आपकी एक लास्ट ग्रुप आती है तिब्बत और बर्मा वाली, मतलब म्यांमार वाले साइड से और तिब्बत वाले साइड से यहाँ पे एक निकल के आती है, जिसको हम लोग सीनो तिब्बतियन भी कहते हैं, सीनो तिब्बतियन कहते हैं। इसमें देखें तो आपका हिमालय बेल्ट है, जो ऊपर हमारा हिमाचल प्रदेश ये सब है, हिमालयन बेल्ट, ठीक, ये जो है कि यूज़ करता है इस लैंग्वेज को। नॉर्थ वाला बिहार यूज़ करता है, नॉर्थ ऑफ द बिहार, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द बिहार है, नॉर्थ पार्ट ऑफ द बंगाल यूज़ करता है, ठीक। और जो है कि
नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन, नॉर्थ ईस्ट सम रीजन में बोली जाती है। ये इंक्लूड कौन सी करती है, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ द लैंग्वेज देखें तो ये आपका मणिपुर, ठीक, बोडो, ठीक, मीज़ो, इस टाइप की लैंग्वेजेस जो है कि इसमें जो है कि कंसिस्ट होती हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अगर मैं और कंपोनेंट्स बताऊँ तो आपको जो है कि हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको वहाँ पे देखिएगा, आपको जो है कि किसके बारे में होनी चाहिए, ऑल शेड्यूल लैंग्वेज, जो हमारा शेड्यूल लैंग्वेज 8 है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें जो है कि शेड्यूल लैंग्वेज में जो 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 में, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देन आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है। अब ये क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती हैं, जो हमारी 8 क्लासिकल लैंग्वेजेस डिसाइडेड है, मीन्स आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता ही देता हूँ मैं। हमारी जैसे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, अभी इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज में आता है, मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक। यहाँ पे तमिल आती है, ठीक, संस्कृत आती है, ठीक, ये सब क्या है, हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। कन्नड़ है, तेलुगु है, ये 8 शेड्यूल नहीं, ये क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कन्नड़, तेलुगु, हमारी मलयालम, ठीक, उड़िया, ये सब क्या है, हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई। इसके बाद इसमें जो है कि और ऐड की गई है क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब इन 6 के अलावा अभी रिसेंटली जो है कि आपके 2024 में 5 क्लासिकल लैंग्वेज और ऐड की गई हैं। 5 और कौन सी ऐड की गई हैं इसमें, इसका ध्यान रखेंगे, कौन सी 2024 में ऐड की गई है, मराठी, बंगाली, ठीक, मराठी ऐड की गई है, बंगाली ऐड की गई है, और कौन सी, असमी इंक्लूड की गई है, ठीक, यहाँ पे क्या, असमी, पाली लैंग्वेज इंक्लूड की गई है, और प्राकृत, ये सब कब ऐड की गई है, क्लासिकल लैंग्वेज ये सब ऐड की गई हैं, एडेड इन 2024, ठीक, ये याद रखेंगे आप ब्रीफली। बाकी इनके ईयर आपका होमवर्क है, इन सबको जो है कि आप देख लेंगे। तो ये कुछ लैंग्वेज का मोटा मोटा हिसाब हो गया जो कि मैंने आपको बताया। तो सिंपल सा जो है कि 1 मिनट में इसको मैं आपको समअप करूँ तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन है जो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ साउंड रिटर्न होते हैं आपके, इसमें कुछ सिंबल्स और जो है कि सिंबल्स में रिटर्न होते हैं, कौन यूज करता है उसको, पीपल्स यूज करते हैं फॉर द पर्टिकुलर रीजन टू एक्सप्रेस देयर थॉट, इमोशन एंड द आइडियाज। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज द की रोल ऑफ प्ले द वाइटल रोल ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक, ह्यूमन इंटरेक्शन में और सोसाइटल डेवलपमेंट में जो है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया के फिर मैंने आपको कुछ मेजर लैंग्वेजेस ग्रुप बताए जो कि हमारी फैमिलीज कहलाती है। इंडिया की मेजर लैंग्वेज फैमिली कौन सी है, इंडो आर्यन है, द्रविडियन है, ऑस्ट्रो एशिएटिक है, तिब्बतियन बर्मा है, ये हमारी क्या है, इंडिया लैंग्वेज फैमिली है, जिसमें इंडो आर्यन जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि 78% पॉपुलेशन इसी लैंग्वेज का यूज कर रही है, जो कि नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया इन सब जगह पे यूज होती है। यहाँ पे देखें तो ओल्ड जो है कि आपकी संस्कृत हो गई, मिडिल एज में जो है कि पाली प्राकृत वंशरा हो गई, मॉडर्न में देखिए तो हिंदी, बंगाली, मराठी हो गई, तो ये सब जो है कि यूज होती हैं। द्रविडियन में ये सब लैंग्वेज है, इसका आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन आपको यहाँ पे एक और चीज़ जो है कि बता देता हूँ, अगर आपको सिंपली कहा जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश की बात है, हम तो जो है क्या लेक्चर क्या पढ़ रहे हैं, ऑफ अबाउट उत्तर प्रदेश, ठीक, अगर बात हो किसकी, लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो इसको थोड़ा आप मैप बनाना सीख लीजिए। ये जो है कि आपको लैंग्वेज का मैप जो है बनाते हुए आना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश का मैप बनाने के लिए बस सिंपल सा मैं आपको आइडिया बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है तो बस यहाँ पे 2-3 कंपोनेंट है, ऐसे करके यहाँ से नीचे आपको थोड़ा एक बार ऐसे कर्व बना देना है, ठीक, और एक बार ऐसे। तो ये सबसे सिंपल आइडिया है मैप बनाने का, ठीक, यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रॉड कर सकते हैं आप, ठीक। तो इसको जो है कि आप मैप बनाएंगे कैसे, एक और बार जो है कि बना के दिखा दूँ, ठीक, यहाँ बनाएंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, और फिर ऐसे करके सिंपल से जो है कि आप अगर खराब से खराब ड्राइंग भी करते हैं तो मैप को ऐसे बनाना है, बाकी थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, आउटफ्लो 2-3 बार करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ रीजनल लैंग्वेजेस ग्रुप है, अगर देखें तो आपको सबसे पहला इधर का ग्रुप आता है, ये वाला हमारा बिल्कुल ईस्टर्न यूपी, जहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, यहाँ पे यूज़ होती है भैया भोजपुरी, इसको पूर्वांचल रीजन और भोजपुर रीजन भी कहा जाता है, तो भोजपुरी यूज़ होती है। फिर इसके बाद आता है अलग अलग कलर यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो है कि आपको कौन सी लैंग्वेज दिखेगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कौन सी लैंग्वेज, अवधी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, तो ये याद रखिएगा इधर अवधी बोली जाती है। फिर यहाँ पे थोड़ा जो है कि नीचे इधर रीजन देखेंगे, ये वाला रीजन है जो, यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज देखने को मिलेगी, लेट मी शो यू ब्रीफली। यहाँ पे जो है कि 1 मिनट गाइस, यहाँ पे आपको ये जो है इधर रीजन और थोड़ा सा यस इधर भी थोड़ा सा रीजन आएगा ये, यहाँ पे ये लैंग्वेज जो है कि आपको देखने को मिलेगी भागेली, यहाँ पे जो है कि कौन सी देखने को मिलेगी, भागेली जो है कि लैंग्वेज देखने को मिलेगी। फिर इधर थोड़ा जाइए, हमारा जो है कि यहाँ वाले रीजन में, इस वाले रीजन में आपको कौन सी देखने को मिलेगी, बुंदेलखंडी, जो हमारी बुंदेली लैंग्वेज है, बुंदेली, लेट मी राइट करेक्टली, यहाँ पे बुंदेली लैंग्वेज देखने को मिलेगी। फिर हम जो है कि थोड़ा-सा आते हैं कहाँ पे, ऊपर वाले साइड में, तो यहाँ बीच में आपको कौन-सी देखने को मिलेगी, कन्नौजी देखने को मिलेगी। यहाँ बीच में कौन-सी लैंग्वेज है,
यहाँ पे कन्नौज वाली रीजन कन्नौजी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दो लैंग्वेज, ऊपर वाली साइड में मिलेगी आपको कौरवी, ठीक, यहाँ पे क्या है कौरवी, और नीचे वाले साइड में कौन सी देखने को मिलेगी, ब्रजभाषा। तो ये देखिए कुछ मेन जो है कि मैंने बता दिया, यूपी का ये लैंग्वेज जो है कि मैप बनाने आना चाहिए। इसमें इधर जो है कि क्या है, कौरवी है, कन्नौजी है, अवधी है, भोजपुरी है, बाघेली, बुंदेलखंडी और ब्रजभाषा। इतनी भाषा जो है कि आपको याद रखनी है। ठीक, ये मतलब मेजर जो है कि ग्रुप है। बाकी जो है कि देखें तो यहाँ पे आपको जो कि अभी आंसर्स में बताऊंगा। जब पर्शियंस आए मीन्स मुगल टाइम पीरियड आया, मिडीवल टाइम पीरियड में, तो पर्शियन के इन्फ्लुएंस से हमारे पास जो है कि मॉडर्न टाइम पीरियड में उर्दू आती है, जो कि उत्तर प्रदेश की दो ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है। मीन्स यहाँ पे हिंदी और साथ में उर्दू के साथ में भी काम चलता है। तो ये सब कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। और बात करते हैं पर्शियन इन्फ्लुएंस से ही अभी जो बोली बोली जाती है कौन सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली का जो है कि आपने सुना होगा। ये सब में आंसर आएगा तो आंसर लिख पाते वक्त बताऊंगा। तो इन सब का जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये सब कुछ मेजर हमारा क्या है, बेसिक्स है जो आपको पता रहने चाहिए। ठीक, बाकी आपको नोट्स वोट्स जब दिए जाएंगे तो उसमें जो कि इलेबोरेटेड फॉर्म में रहेगा। लेट मी शो यू। यहाँ पे मैंने छोटे से नोट्स लगा रखे हैं। यहाँ पे रुकिए, एक मिनट में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन है। ठीक, यहाँ पे हमारे यूपी का है। यूपी के जितने भी डायलेक्ट्स निकल के आए हैं इंडो आर्यन फैमिली से निकल के आए हैं, जिसमें से हिंदी में से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पंजाबी, बुंदेलखंडी, अवधी, बंगाली, भोजपुरी। ठीक, ये सब जो है कि मैंने आपको जो है कि मार्क भी करा दिया। यहाँ पे देखिए तो डायरेक्ट्स है कि क्या कल्चरल आइडेंटिटी है, ये सब आंसर में यूज़ किया जाएगा। तो ये आपको जो है कि नोट्स में मिलेगा। तो यहाँ पे ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है। आइए पहला क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो चीज़ें और जो है कि क्लियर होती रहेंगी। आई होप जो है कि ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक चाहे कि करना बनता है, लाइक करके आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन फीडबैक दीजिए गाइस। ये जो कि फीडबैक ही बताएगा, डिसाइड करेगा कि मुझे और कितनी इंटेंसिटी डालनी है, कि ये फ्लो जो है कि आपको पढ़ाने का ठीक है, या थोड़ा और डेप्थ में जाया जाए। पहले जो है कि बेसिक्स की बात की जाए कि या इतने बेसिक से आपका काम चल जा रहा है कि नहीं, तब जो है कि हम आंसर्स को और थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं। मैं बेसिक्स और थोड़ा जो है कि क्लियर कर दूंगा आपका। देखिए ये आंसर राइटिंग क्लास है, फाउंडेशन क्लास तो है नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे जो है कि थोड़ा मैं लिबर्टी लेते हुए कि कुछ कुछ चीज़ें आपको पता है। आपको मेजर बैकग्राउंड देके यहाँ पे आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन, ठीक, हमारे बॉडी में क्या लिखना है, हमारी बॉडी का आंसर का मेन पार्ट क्या होना चाहिए, देन जो है कि हम कंक्लूजन जो है कि डिसाइड करते हैं। तो ये सब हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। तो यही हमारा क्लास का मोटो है, जो कि हमारा क्या दर्शाता है, आंसर राइटिंग से सिलेक्शन तक का प्रोसेस पूरा। तो विद दिस यहाँ पे हम जो कि बिगिन करेंगे अपना पहला क्वेश्चन, जो कि लैंग्वेज के ऊपर है। लेट्स स्टार्ट इट ब्रीफली। सो पहला क्वेश्चन देखिए बेसिकली क्या करेंगे, व्हाट इज लैंग्वेज, इलेबोरेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इन द उत्तर प्रदेश बाय हाईलाइटिंग द मेजर लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे दो तीन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या कर रहा है कि लैंग्वेज को सिंपली डिफाइन करना है। जब भी पूछा जाए व्हाट इज लैंग्वेज, तो यहाँ पे सिंपली हमें लैंग्वेज के बारे में डेफिनेशन देनी है। क्या कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है लैंग्वेज की, उससे कुछ कंपोनेंट जैसे मैंने आपको ऊपर एक डेफिनेशन दी थी उस तरीके से कवर करेंगे। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे इलेबोरेट करना। अब देखिए इलेबोरेट करने का मतलब होता है चीज़ों को एक्सपेंड करना है। ठीक, आपका जो है कि इलेबोरेट करने का मतलब होता है जो भी डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज हुई है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है उसको क्या करना है, इलेबोरेट करना है। फिर हाईलाइट क्या करना है, जो भी उत्तर प्रदेश में मेजर इंस्टीट्यूशन है उसको, स्टेट में जो भी हमारे मेजर लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको हाईलाइट करते हुए कुछ बेसिक डिटेल्स देनी है। तो ये हमारा जो है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 12 मार्कर में पूछा जाएगा। ठीक, जिसमें हमें 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने मॉडल आंसर जो लगा रखा है उसमें मे बी 400 या 500 वर्ड होंगे, पर इस 200 वर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी जाएगी। पहले हम जो है कि इसको पढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ा जो है कि इलेबोरेशन दे दूंगा कि आप जो है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आइए जो है कि स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको ये डेफिनेशन पसंद आए, ये थोड़ा और टेक्निकल टर्म लिखिए कि लैंग्वेज क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कम्युनिकेशन का, स्पीच, राइटिंग और सिंबल जहाँ इन्वॉल्व होते हैं एक्सप्रेशन के लिए, आइडियाज, इमोशन, कल्चर, जो कि नाम नॉट अ मियरली, अब यहाँ से क्या बात है, इट इज नॉट अ मियरली अ मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन बट ऑल्सो इट इज द रिपोजिटरी ऑफ द हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड द आइडेंटिटी। इसका जो है कि क्या है, ये खाली एक भाषा जो है कि माध्यम नहीं है कम्युनिकेशन का, बट इट इज ऑल्सो द रिपोजिटरी। मीन्स ये जो है कि हमारा पूरा जो है कि कहे रिपोजिटरी का मतलब पूरा जो सम्मिलन है, मतलब सब चीज़ों को बना हुआ है, हिस्ट्री, ट्रेडिशन और आइडेंटिटी तीनों चीज़ दर्शाता है। ओइंग टू इट्स कल्चर एंड दी हिस्ट्री लेगेसी, उत्तर प्रदेश रिगार्डेड किया जाता है एज द लिंग्विस्टिक हार्टलैंड ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जहाँ पे देखिए अब क्या है, इसको देखिए ऐसे वर्ड आपको बहुत यूज करने पड़ते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या है, रिगार्डेड एज द लिंग्विस्टिक हार्टलैंड ऑफ द नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे हिंदी, उर्दू और सेवरल डायलेक्ट जो है कि डेवलप हुई है। सेवरल डायलेक्ट लाइक योर अवधी हो गया यहाँ डेवलप हुई है। ठीक, और कौन कौन से डायलेक्ट डेवलप हुए हैं, यहाँ पे भोजपुरी हो गया, बाघेली हो गया, बुंदेली हो गया, ब्रज भाषा हो गई। ठीक, यहाँ उर्दू डेवलप की है।
तो ये सब जो है कि यहाँ पे बहुत सारी जो है कि रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप की हैं, कन्नौजी हो गई, तो ये सब यहाँ पे जो है कि लैंग्वेज डेवलप की हैं, तो इनको आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर आते हैं डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ दी लैंग्वेज इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए जो ऊपर मैंने समझाया है ये डेवलपमेंट, ये इसका यहाँ पे मेजर रोल था, क्योंकि इसको समझाने का यही रोल था कि जो भी मेजर फैमिलीज हैं आपको जो है कि थोड़ा समझ में आ जाएंगी, तो आपको पता चलेगा। आप जैसे आपको इंडो आर्यन मैंने बता दिया कि इंडिया और यूरोपियन के कॉन्फ्रेंस से जो लैंग्वेज बनी है उसे इंडो आर्यन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल इंडिया और जो है कि आपके थोड़ा नॉर्थ और वेस्ट में बोली जाती है, तो आपको पता चल गया उत्तर प्रदेश कुछ इस तरफ लाई करता है, सेंट्रल और नॉर्थ में। तो यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट कैसे होगी एंशियंट पीरियड में देखा जाए, तो यहाँ पे हमारा जो है कि रीजन आता है वैदिक टाइम से। देखिए हमारा क्या है, हमें थोड़ा आईबीसी की लैंग्वेज के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, वहाँ पे आईबीसी में जो है कि लैंग्वेज जो है कि कौन सी यूज़ की जा रही थी, जो वैदिक ट्रेडिशन है वहाँ से हमें जाके ज़्यादा चीज़ें जो है कि मिलती है। अब देखिए आपको आईबीसी की भी जानकारी मिल जाएगी, पर आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट तो है, बट वो स्क्रिप्ट क्या है, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, तो हम जो है कि ज़्यादा कल्चर के बारे में कह नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। और यहाँ पे आते हैं क्या, हमारा एंशिएंट हमेशा जो है कि जब भी किसी चीज़ की डेवलपमेंट की बात हो तो 3 पार्ट में वो अपने ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। पहला एंशिएंट होता है, दूसरा मिडीवियल होता है, तीसरा क्या आता है, मॉडर्न फेज आता है। ठीक, बीच में मिडीवियल को 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अर्ली मिडीवियल, लेटर मिडीवियल, और एंशिएंट को एक ही पार्ट में रहने दीजिए क्योंकि एंशिएंट बहुत बड़ा खुल जाता है इसलिए। तो एंशिएंट में आपको याद रखना है कि सेंटर है आपका वैदिक संस्कृत का, जहाँ पे काशी इमर्ज हुआ था, सीट ऑफ लर्निंग, मतलब हमारे वैदिक ट्रेडिशन में अगर यहाँ पे देखें एंशियंट में मैं बात करूँ तो इन दी एंशियंट टाइम यहाँ पे आपको लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द पेन आई थिंक, एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे एंशियंट में आपको जो है कि लैंग्वेज देखने को मिलेगी यहाँ पे हमारी संस्कृत। ठीक, यहाँ पे जो है कि आपके संस्कृत जो कि वेदों में यूज हुई। ठीक, यहाँ पे संस्कृत जो है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरिश करती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ही फ्लरिश करती है संस्कृत जो है कि कहाँ, संस्कृत फ्लरिशेज इन दी यूपी। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसका रीज़न भी ये है कि जानते हैं जब इधर जो है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको थोड़ा सा रफली बना दूँ, यहाँ क्या हुआ था, जान रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इस रीजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हुई तो यहाँ पे जान रहे हैं हमारी कौन सी, यहाँ पे गंगा नदी जो है कि फ्लो कर रही है, और यहीं पे आपका जो है कि क्या वैदिक ट्रेडिशन आया जो है कि यहाँ पे आपका वैदिक एज फ्लरिश हुआ था। जब यहाँ पे वैदिक एज फ्लरिश हुआ तो इसी रीजन में आपके जो है कि ईस्टर्न से जो है कि पहले वेस्टर्न यूपी में हुआ, गंगा के वेस्ट साइड, फिर देन ईस्ट साइड लेटर वैदिक पीरियड हुआ, जहाँ पे सारे वेद लिखे गए। अब ये वेद जो लिखे गए थे वो किस में लिखे गए थे, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो यहाँ पे यूपी माना जाता है क्या, यूपी जो है कि संस्कृत यूपी में फ्लरिश हुई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी उत्तर प्रदेश इज रिगार्डेड एज द लिंग्विस्टिक हार्टलैंड ऑफ द नॉर्थ इंडिया। लिंग्विस्टिक हार्टलैंड ऑफ द नॉर्थ इंडिया कहने का मतलब जो है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ जो है कि संस्कृत डेवलप की, और इसी संस्कृत से आपकी निकल के आती है कौन सी, पाली एंड प्राकृत। ठीक, ये लैंग्वेज निकल के आएगी, और इसी से हमें कौन सी मिलेगी आपको लैंग्वेज, आपकी अपभ्रंश लैंग्वेज मिलेगी। ठीक, यहाँ पे कौन सी मिलेगी आपको जो है कि यहाँ पे अपभ्रंशा जो है कि इसी से इवॉल्व होते हुए देखने को मिलती है। फिर इससे जो है कि आपके सारे डायलेक्ट्स निकल के आते हैं, जो हिंदी उर्दू सब है, मैं आपको समझा दूंगा आगे। तो आई होप एंशियंट का डेवलपमेंट आपको पता चल गया होगा। अब इसको लिखना हो तो वैदिक संस्कृत जो है कि काशी इमर्जिंग एज द रिनाउंड सीट ऑफ द लर्निंग। पाली और प्राकृत यहाँ पे गेन प्रोमिनेंस की थी आपके बुद्धिस्ट और जैन पीरियड में, जिसमें देखिए तो पाली जो है कि बुद्धिस्ट लैंग्वेज थी, प्राकृत जो है कि जैन के टाइम पे प्रोमिनेंट हुई। स्पेशली जो है कि देखिए सारनाथ, कौशाम्बी और श्रावस्ती में इसका जो है कि इवोल्यूशन होते हुए देखने को मिलता है, और ये जो है कि फाउंडेशन स्टोर करती हैं क्या है, इट लेट द फाउंडेशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस कौन सी है, यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको बताया मॉडर्न इंडो आर्यन कौन सी है, हिंदी, बंगाली, मराठी, ये सब जो है कि मॉडर्न इंडो आर्यन की कुछ हमारे ब्रांचेज हैं। देन फिर यहाँ पे आपको आई होप मेडिवल वाला सारा जो है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है, इनको छोटे वर्डों में लिखना भी होपफुली आ जाएगा। देखिए आप जो है कि यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप आंसर सही लिख रहे हैं कि नहीं, तो आंसर जो है कि मैं क्लास, जहाँ पे क्लास लिंक डालता हूँ, तो वो ग्रुप हमारा डिस्कशन वाला ग्रुप है। तो डिस्कशन वाले ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख के, ठीक, अगर आप सीरियस हैं तो आंसर लिख के पीडीएफ बनाइए, और उसको अपने नाम से, मतलब जैसे जो भी आपका कोई भी आप नाम यूज़ कर सकते हैं, नॉट रियल नेम, आपका जो भी ऑनलाइन नेम है या टीजी नेम है, यूज़ करके उस पीडीएफ को उसी नाम से जो है कि अपलोड कर दीजिएगा इस क्लास के लिंक में। तो वहाँ कमेंट सेक्शन में जो कि करेंगे आप कमेंट, तो डिस्कशन ग्रुप में जो है कि मेरे पास आ जाएगा पीडीएफ, और मैं उसको जो है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है कि चेक करके बता दूंगा कि यहाँ पे कैसा क्या है, क्योंकि इस कोर्स को भी बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो इसका जितने भी लोग आप देख रहे हैं इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड ओवर द टाइम जब तक मैं प्रिपरेशन में आपके साथ हूँ, तो ये चीज़ जो है कि मैं आपको वैसे भी सब कुछ फ्रीली प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये भी आपका फ्री रहेगा। तो आप जो है कि कंसीडर करके एज ए फ्रेंड, एज जो है कि सीनियर ऑफ योर प्रिपरेशन, जो कि सीनियर मान के ये काम कर सकते हैं, मैं हैप्पी टू हेल्प हूँ। तो इसके लिए वेलकम है आपका।
तो आई थिंक यहाँ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज में एंशिएंट का काम समझ में आ गया आपको। देन मिडीवियल पीरियड में देखें तो आपको जो है कि अब भ्रंश देखने को मिलती है, जो कि इवॉल्व होती है हमारे डायलेक्ट्स में, जो कि अवधि और ब्रज में क्लासीफाई है। इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी मिडीवियल टाइम पीरियड पे ही यहाँ पे आपके दिल्ली और मुगल सल्तनत के टाइम पे उर्दू डेवलप होती है। भक्ति मूवमेंट के टाइम पे देखें तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट के टाइम पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो है कि सेंट्स के द्वारा प्रोपोगेट होती है। कौन कौन सी? जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, यहाँ पे अवधि यूज हुई है। सूरदास ने सूरसागर लिखी तो ब्रज यूज किया। कबीर जी ने जो है कि साधु करकी जो है कि लिखी तो वहाँ पे थोड़ी नॉर्मल भाषा यूज की। बाकी जो है कि रविदास जी ने वर्नाकुलर जो है कि डिवोशनल पोएट्री मतलब लैंग्वेज जो है कि बहुत ही कॉमन रखी। तो ये जो है कि कुछ हमारा क्या है मिडीवियल के लिए हमारा जो कि हो जाएगा। और लखनऊ यहाँ पे बनता है, जैसे वाराणसी जो है कि क्या है इमर्जिंग सेंटर फॉर दी वैदिक संस्कृत, जहाँ पे हमारी मेन लैंग्वेज का हार्टलैंड रखा गया। और लखनऊ को क्या कंसीडर किया जाता है? लखनऊ इज कंसीडर्ड एज द मेजर सेंटर फॉर दी उर्दू पोइट्री एंड दी पॉज, जो है कि उर्दू पोइट्री और पॉज के लिए जो है कि सबसे फेमस माना गया। देन जो है कि आपका लेटर डेवलपमेंट आता है क्या मॉडर्न टाइम पीरियड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए खड़ी बोली हो गई। यहाँ पे आपको मॉडर्न लिटरेचर वाली क्लास याद है? लिटरेचर में मैंने आपको जो है कि बताया था हरिश्चंद्र एरा, हरिश्चंद्र भारतेंदु जी का एरा, द्विवेदी एरा। ठीक, यहाँ पे आपको बहुत सारे एरा बताए थे, तो इन लोगों के लैंग्वेज की इन्फ्लुएंस है, तो ये आप ब्रीफली देख लेंगे। बाकी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे राइटिंग कर लीजिए। क्या आपको बीच में जो है कि यहाँ पे ब्रज भाषा और ये सब समझ में आ गया? ये जो है कि मेंशन जरूर करिएगा यहाँ पे जो है कि अवधि और ब्रज जो है कि मिडीवियल टाइम पीरियड में डेवलप हुई। देन मॉडर्न में आपको डेवलप होते हुए क्या देखने को मिलती है? मॉडर्न में आपको यहाँ पे हिंदी और उर्दू दोनों जो है कि देखने को मिलती है। और खड़ी बोली जो है कि लेटर ऑन इन्फ्लुएंस है। खड़ी बोली देखिए इन्फ्लुएंस इसका है, खड़ी बोली में कंपोनेंट होते हैं हिंदी, उर्दू और जो है कि पर्शियन लैंग्वेज ग्रुप का। ठीक, यहाँ पे खड़ी बोली निकल के आती है, मीन्स उर्दू और हिंदी का मिक्सचर ही हमारी क्या है खड़ी बोली है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी हिंदी जो है लेटर जो है हमारा जो है कि 19th और 20th सेंचुरी में डेवलप हुई। हिंदी जो है कि लेटर 19th 20th सेंचुरी में किससे? संस्कृत। और जो है कि आपके संस्कृत में भी कौन से अपभ्रंश जब निकल के आई, अपभ्रंश जो है कि निकल के आई। ठीक, उसमें लोकल डायलेक्ट्स मिल जाते हैं, तब जो है कि हमारे पास ये कुछ हिंदी के डायलेक्ट आते हैं। उर्दू की बात करूँ स्पेशली तो उर्दू जो है कि आपको यहाँ पे आपका पर्शियन हो गया। ठीक, कंपोनेंट ऑफ अरेबिक कह लीजिए, यहाँ पे उर्दू, उर्दू कह लीजिए अरेबिक। ठीक, उर्दू तो हमने ही दी है। बाकी लोकल डायलेक्ट्स को मिला दें, लोकल डायलेक्ट्स को मिला दें तो हमारी क्या निकल के आती है? उर्दू निकल के आती है। तो इसको जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। और बाकी एक लाइन यूज़ कर सकते हैं, हिंदी उर्दू जो है कि लिटरेरी ट्रेडिशन है, जो कि स्ट्रेंथन करता है किसको? गंगा जामुनी तहजीब को। गंगा जामुनी तहजीब तो बता ही दिया आपको, कॉन्फ्लुएंस ऑफ दी गंगा रिवर, यमुना रिवर। ठीक, यहाँ पे जो है कि आपको गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी आपका आ जाता है, देखिए एक टेबल मैंने लगा दिया है, मेजर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। तो हिंदी देखिए पूरा एंटायर स्टेट में बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। उर्दू जो है कि आपके लखनऊ, रामपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर जो कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये जो है कि 2 पॉइंट आप जो है कि रिमेंबर रखेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी? हिंदी और उर्दू, इनके स्टेट्स याद रखेंगे। बाकी अवधि देखें तो पर्टिकुलरली अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में, ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, हाथरस में, बुंदेली आपके झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा में, कन्नौजी, कन्नौज, फरुखाबाद, इटावा में, भोजपुरी जो है कि गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, घाघेरी जो है कि सोनभद्र और ज्वाइनिंग एरिया। और जो कि आप कहेंगे सर बनारसी तो आई नहीं यहाँ पे जो है कि बनारस, तो बनारस को जो है कि यहीं आप ऐड कर सकते हैं भोजपुरी वाले में। यहाँ पे थोड़ा जो है कि कॉन्फ्रेंस है, यहाँ से मैं हूँ तो जानते हैं यहाँ पे भोजपुरी जो है कि बहुत ही स्वीट भोजपुरी बोली जाती है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी अब यहाँ पे क्या है, ये कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट देखिए यहाँ पे हमने 2 पार्ट क्या कंप्लीट कर लिया कि व्हाट इज लैंग्वेज और डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज को कैसे एलेबोरेट करना है। अब हाईलाइट करते हैं कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन। अब जैसे मेजर इंस्टीट्यूशन को आपको हाईलाइट करना है। हाँ, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट अगर यहाँ पे आप देखें तो आप एक चार्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है कि बीच में क्या लिख देंगे? मेजर इंस्टीट्यूशन, क्या लिख देंगे? मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ द उत्तर प्रदेश। इसको लिख के आप जो है कि लिख सकते हैं ऐसे। एक यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे हमारी क्या है हिंदी साहित्य सम्मेलन है। ठीक, इसको लिख सकते हैं। देन हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था है। ठीक, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था, इसके बारे में लिख सकते हैं। देन जो है कि क्या है? भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है। ठीक, देन इसके बाद जो है कि क्या देखने को मिलेगा आपको? एक मिलेगा आपको केंद्रीय हिंदी संस्था। क्या मिलेगा? केंद्रीय हिंदी संस्था मिलेगी। फिर आपको मिलेगा भोजपुरी एकेडमी मिल जाएगी। ठीक, भोजपुरी एकेडमी। देन आपको एक लैंग्वेज मिल जाएगी, कौन सी? अवधि एकेडमी। तो ये सब क्या है? हमारे मेजर जो है कि क्या है इंस्टीट्यूशन है, किसके? लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन है। अगर इनके बारे में थोड़ा सा
ब्रीफ किया जाए तो इसके बारे में जो है कि थोड़ा सा आप ब्रीफ कर सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन है, ये जो है कि फाउंड हुई थी, फाउंडेड इन दी 1910 में जो है कि इसको फाउंड किया गया। 1910 में कहाँ पे है ये? प्रयागराज में है। ठीक, कहाँ? प्रयागराज, जो पुराना हमारा इलाहाबाद था। ये आपका इंस्ट्रूमेंटल हिंदी, हिंदी ये जो है कि आपको यहाँ पे हिंदी लिटरेचर जो है कि आपको हिंदी लिटरेचर और लैंग्वेज का मोस्ट प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा। तो आपकी जो है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है कि कहाँ है? 1910 में जो है कि फाउंड हुई थी प्रयागराज में, जहाँ पे हिंदी लिटरेचर और लैंग्वेज की बात की जाती है। बाकी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था है। ठीक, यहाँ पे जो है कि ये ऐसा है हिंदी संस्था। ये कब हुई थी? 1976 में जो है कि डेवलप की गई। किसके लिए? प्रमोशन ऑफ हिंदी के लिए। ठीक, यहाँ पे जो है कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो है कि सेमिनार होते थे। ठीक, यहाँ पे क्या होते थे? सेमिनार पब्लिश किए गए। बहुत सारे जो है कि यहाँ पे आपको बुक्स देखने को मिली, सेमिनार देखने को मिले, बुक्स देखने को मिले। बाकी ये सब जो है कि मेजर रोल प्ले किया सेमिनार, बुक्स ने। हमारा हिंदी स्कॉलर्स यहाँ से बहुत प्रोमिनेंट हमारे क्या हिंदी स्कॉलर्स निकल के आए। तो ये सब जो है कि आपको देखने को मिलेंगे क्या हमारे कहाँ पे? यूपी हिंदी संस्थान में। फिर जो है कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी, जो कि किसने स्टार्ट किया होगा? जो है कि जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे। हरिश्चंद्र भारतेंदु जी ने स्टार्ट किया। ठीक, ये स्टार्ट नहीं, इनके नाम पे रखा गया। ये जो है कि नेम्ड आफ्टर, मैं बस लिख दे रहा हूँ नेम्ड आफ्टर, यहाँ पे एचबी लिख दे रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। ठीक, देन जो है कि और कंपोनेंट देखिए तो यहाँ पे आपको मेनली जो है कि ट्रेनिंग दी जाती थी कहाँ पे? ड्रामा में, ड्रामेटिक्स एंड दी थिएटर आर्ट में। ठीक, यहाँ पे थिएटर आर्ट जो कि होता था, थिएटर आर्ट ने काफ़ी जो है कि रोल प्ले किया। थिएटर आर्ट्स जो कि हमारे हिंदी की थिएटर्स होते थे, किसमें? ये सब जो है कि हिंदी के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है। तो ड्रामेटिक और थिएटर से जो है कि यहाँ पे हिंदी प्रमोट की गई। फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान रखी गई। ठीक, ये जो है कि आपको 1960 में स्टैब्लिश होते हुए दिखेगी। कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक, सेम जो है कि काम है किसको? हिंदी को प्रमोट करने के लिए। देन जो है कि आपकी अवधि जो है, यहाँ पे अवधि के बारे में लिख लेंगे। अवधि एकेडमी बनाई गई कहाँ पे? लखनऊ में। ये प्रमोट करेगी किसको? अवधि को प्रमोट करने के लिए, उसकी लैंग्वेज कल्चर को। देन भोजपुरी एकेडमी की बात कर दें तो भोजपुरी एकेडमी भी आपके लखनऊ में ही देखने को मिलेगी। ठीक, यहाँ पे लखनऊ में देखने को मिलती है। और ये भी आपको जो है कि प्रमोट करते हुए देखने को मिलेगी। क्या? भोजपुरी ही लैंग्वेज प्रमोट करते हुए देखने को मिलेगी। भोजपुरी लैंग्वेज ही प्रमोट करते हुए, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज प्रमोट करेगी। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन यहाँ पे हमारा ये काम हो जाता है मेजरली हमारा जो कि मेजर इंस्टीट्यूशन का, जिसको आप चार्ट बना के कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और नीट एंड क्लीन लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब मैंने लगाया कि हिंदी संस्था लखनऊ का 1976। ये सब जो है कि आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से पढ़ लेंगे आप, कि हिंदुस्तान अकेडमी प्रयाग 1927 लिखा हुआ है। तो इसको जो है कि थोड़ा हिंदुस्तानी अकेडमी, ये प्रयागराज में दूसरा इंस्टीट्यूशन है। ये हमारा जो है कि दूसरा, मैंने आपको जो बयान कराया हिंदी साहित्य अकेडमी, वो अलग है। हिंदी साहित्य अकेडमी जो है कि प्रयागराज में, यहाँ 1910 कह रहा है। लेट मी करेक्ट, हाँ 1910 बताया, मुझे लगा मैंने 1911 बता दिया है, सॉरी फॉर दिस। फिर यहाँ पे आपको देखिए दो प्रयागराज में देखने को मिल गई। ठीक, उत्तर प्रदेश की उर्दू है। ठीक, यहाँ पे नागरी प्राचीन है वाराणसी में। ठीक, इसके बारे में लिख सकते हैं आप, 1983 में है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन सारनाथ वाराणसी में है। ठीक, बुद्धिस्ट लैंग्वेज, पाली संस्कृत, इन सबको जो कि अनरिच किया जाता है। तो ये सब ब्रीफली आप जो है कि चार्ट बना के ऐसे लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ नोट्स में भी प्रोवाइड करा दिया है। चैलेंजेस है कुछ। चैलेंजेस क्या है? डिक्लाइनिंग यूज ऑफ द रीजनल डायलेक्ट ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, डोमिनेंस ऑफ द इंग्लिश एंड द स्टैंडर्ड हिंदी, लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन है ओरल ट्रेडिशन का, नीड ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब जैसा कि चैलेंजेस आपको देखिए, सिंपल सा अगर बात करें तो कोई लैंग्वेज है, आप जान रहे हैं ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन हमारा अर्बनाइजेशन रेट जो है कि थोड़ा फास्ट है। अर्बनाइजेशन जब होता है तो आप मॉडर्न कल्चर अडॉप्ट करते हैं। मॉडर्न कल्चर अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? यहाँ पे मॉडर्न कल्चर जब अडॉप्ट करते हैं तो आपके लोकल जो है, लोकल हेरिटेज जो है वैनिश अप होने लगती है। जैसे आप देखें तो आपको देखें बीच में जो है कि थोड़ा भोजपुरी पे प्राउड करना सब जो है कि आप गलत हो गया था। इसके भी बहुत सारे फैक्टर है। जैसे देखें तो हम उत्तर प्रदेश के होते हुए भी आपको जो है कि भोजपुरी लैंग्वेज बोले जाएंगे तो बहुत डिमीन करके देखते हैं। बट वी हैव डोंट बी डिमीन अबाउट दिस, बिकॉज ये है कि हमारा लैंग्वेज है, हेरिटेज है, कल्चर है, एंड वन मस्ट शुड प्राउड ऑफ देयर कल्चर। अगर यही बात है साउथ की, देखो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देयर इज नो डिमीनिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। यहाँ साउथ के लोग तमिल तेलुगु को लेके बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देखें तो जो है कि मराठी को लेके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हेरिटेज को बचा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से लैंग्वेज वैनिश हो रही है। और दूसरा फैक्टर है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्फ्लुएंस भी है। बट एक तरह से देखा जाए तो इसका पॉजिटिव भी है कि अपने अपने कल्चर लैंग्वेज को बचाना। तो यही सब चैलेंजेस है जिसको आप मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बाकी एजुकेशन देखें तो एजुकेशन, अगर आज के एजुकेशन की बात करें तो इंग्लिश ओरिएंटेड एजुकेशन ज़्यादा हो गई है, हिंदी में भी कम हो गया है।
ठीक, सीबीएसई बच्चे आईसीएसई के बच्चों को हिंदी लिखने का तो फिर तो समझ ही रहे हैं क्या हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये कुछ चैलेंजेस हैं। कुछ वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड में देखिए मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की जाए, डिजिटाइज किया जाए मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ फ्लॉक लिटरेचर है, उनको थोड़ा डिजिटल जो है कि मोड में रखे ताकि सबको एक्सेस हो इजीली। रीजनल डायलेक्ट जो है कि कल्चरल फेस्टिवल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है कि प्रमोट किया जाए। बाकी अदर चीज़ें देखिए तो स्टेट लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन को जो है कि और स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको जो है कि मीन्स क्या है, इंस्टीट्यूटलाइजेशन ऑफ द क्या किया जाए, हमारे स्टेट लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन किया जाए जहाँ पे रिसर्च हो जाएगी, ट्रांसलेशन इनिशिएटिव लिए जाए जो सबको एक्सेस हो सके। मीन्स मतलब कोई भी अवधि लिटरेचर है तो उसको जो है कि हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, या भोजपुरी लिटरेचर को हिंदी में किया जाए, या इंग्लिश में जो है कि ट्रांसलेट किया जाए ताकि सबको एक्सेसिबल हो सके। फिर एनकरेज करें एआई बेस्ड सॉल्यूशन फॉर हिंदी एंड रीजनल डायलेक्ट्स, ये कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अब आपको इंट्रो कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन देखिए दो तरीके से जो है कि छोटा लिखा जा सकता है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है कि रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, कंपोजिट ट्रेडिशन को, जहाँ पे संस्कृत से लेके पाली, हिंदी, उर्दू और रीजनल डायलेक्ट जो है कि बने थे, जो कि सिग्निफिकेंटली सेव करते हैं इंडिया के लिंग्विस्टिक लैंडस्केप को। और जो है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, ये सच एज इंस्टीट्यूशन दिस प्रमोट दी, आपके प्रिजर्व और प्रमोट करते हैं रिच हेरिटेज को। तो ये सब जो है कि बेसिकली आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो अगर मैं कंक्लूजन इसका लिखना हो तो लेट मी सेव सम स्पेस, तो यहाँ पे मैं जो कि लिख के बताता हूँ आपको। अगर लिखूँ तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर लिखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या था, लेट मी शो यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और मेजर इंस्टीट्यूशन। तो अब हमने लैंग्वेज डिफाइन किया, डेवलपमेंट बता दी, सारे इंस्टीट्यूशन बता दिए। अब कंक्लूजन क्या लिखना होता है, कंक्लूजन इन तीनों का क्रक्स होना चाहिए। यहाँ पे हम तीनों ये एलिमेंट हमने डिफाइन किए हैं, अब इसका क्रक्स हमें लिखना है। तो लेट्स राइट इट। तो ये जो है कि आप किस तरीके से ब्रीफली लिख सकते हैं इसको, मैं आपको जो है कि दिखाता हूँ कि ऐसे लिख सकते हैं कि दीज इंस्टीट्यूशन, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करूँगा, दीज इंस्टीट्यूशन हैव कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, किसको कॉन्ट्रीब्यूट किया, डेवलपमेंट, ठीक, प्रिजर्वेशन एंड द प्रमोशन, डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ डाइवर्स लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक हेरिटेज, लैंग्वेज हेरिटेज ऑफ दी, क्या, लैंग्वेज हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। और इन्होंने ही श्योर किया, दे इंश्योर टू प्रिजर्व, मीन्स यहाँ पे दे इंश्योर टू फॉस्टर, मीन्स यहाँ फॉस्टर और इम्पोर्टेंट लो, जो कि हमारा जो है कि रिच लिंग्विस्टिक कल्चर को प्रिजर्व किए रहे। ठीक, ये जो है कि आप सब्स्टिट्यूटरी लाइन लिख सकते हैं, या तो इसको हटा दीजिए, ये सही बैठ नहीं रही है। तो यहाँ पे जो है कि क्या लिख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन ने कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ द डाइवर्स लिंग्विस्टिक हेरिटेज ऑफ द उत्तर प्रदेश। एंड जो है यहाँ पे इंश्योर करते हैं किसको, इट एंश्योर। इस तरीके से देखिए मैं भी जो है कि कंक्लूजन जैसे माइंड में आता है तो उसको फ्रेम करता हूँ, तो डायरेक्ट लिखने में थोड़ा सा जो है कि ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको जो है कि एडजस्ट करेंगे आप। इसने इंश्योर किया किसकी, यहाँ पे जो है कि इंश्योर दी वाइब्रेंसी, मीन्स जो है कि डाइवर्सिटी को, और जो है कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट लैंग्वेज, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट लैंग्वेज which shows aspects of क्या, संस्कृत टू द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स। ठीक, ये जो है कि रीजनल डायलेक्ट्स, इसको आप ब्रैकेट में जो है कि लिख सकते हैं, यहाँ पे पाली हो गया, प्राकृत हो गया, पाली प्राकृत नहीं, आप जो है कि ये लिखते अवधि, बुंदेली, ये सब जो है कि आप राइट कर देंगे, तो इससे हमारा जो है कि काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जनरलाइज इंट्रो कंक्लूजन भी दे दिए जो ऊपर से हम सब लिख के आए हैं, बाकी इसको जो है कि आप यूज़ कर सकते हैं और इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। आई होप ये जो है कि आंसर आपको समझ में आ गया। देखिए थोड़ा टाइम लगा इसे समझाने में, बाकी वैल्यू एडिशन देखें तो कोई अगर फैक्चुअल आ रहा है तो इसमें ये सब आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड ये सब याद रखिए। ठीक, कुछ वे फॉरवर्ड देने के लिए सिंपल से जो है कि ये सब आपको याद रहनी चाहिए, ब्रज अवधि, ये सब जो है कि आप याद रखें तो आंसर जो है कि लिखा जा सकता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जिसको 1 मिनट में अगर मैं सम अप करूँ इस आंसर को, तो हमने क्या किया, लैंग्वेज डिफाइन किया जो कि क्या है, कम्युनिकेशन जो है कि क्या है, सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन है, या तो लैंग्वेज क्या है, टूल ऑफ द कम्युनिकेशन, जहाँ पे स्पीच राइटिंग सिंबल्स होते हैं जो हमारे एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़, इमोशन और कल्चर या थॉट्स को।
ये मेयरली जो है कि मीडियम नहीं है, ये क्या है, रिपोजिटरी है कल्चर, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी का। और उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, लिंग्विस्टिक हार्टलैंड कहा जाता है। फिर एंशिएंट में बता देंगे कैसे संस्कृत से लेके आपकी जो है कि पाली प्राकृत आई। मिडीवल टाइम में अभ्रम भाषा आती है, जिससे जो कि अभ्रम से जो है कि आपकी जो है कि अब ये ब्रजेशम निकल के आती है। ठीक, लखनऊ सेंटर होता है उर्दू का। मॉडर्न टाइम में देखें तो आपकी खड़ी बोली हिंदी उर्दू निकल के आती है। ये मेजर लैंग्वेजेस है, इनको जो है कि अपने चार्ट में इंक्लूड करके करेंगे। फिर इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बता दिया, ऐसे चार्ट बना के जो है कि तुरंत इंस्टीट्यूशन के बारे में बता देंगे। यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। फिर लैंग्वेजेस ये सब जो है कि आप फॉरवर्ड कर देंगे। देन इसके बाद जो है कि आइए, ये क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर लेंगे। और जो है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसका जो है कि एक मॉडल आंसर लिख के मुझे ज़रूर भेजें। जितने लोग भी भेजेंगे मैं श्योरली चेक करके आपको 1-2 दिन में रिप्लाई कर दूंगा, वहीं आपके टेलीग्राम चैनल पे। या जो कि जिन्होंने भी किया होगा टेलीग्राम चैनल पे नहीं, आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो पर्सनली आपके फीडबैक आपको जो है कि डीएम कर दूंगा। जिसने भी किया होगा टेलीग्राम आईडी से आपको पर्सनली डीएम कर दिया जाएगा कि आपका जो है कि आंसर कोई और ना देख, मतलब इवोल्यूशन जो है कि आपको अपना इवोल्यूशन परफेक्टली मिले, या जो है कि पब्लिकली पब्लिश करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा जो है कि इससे लर्न ही करेंगे। यहाँ पे 2-4 बातें पब्लिकली जो है कि पब्लिश होंगी तो आपके आइडियाज़ किसी और को मिलेंगे। ठीक, वहाँ पे करेक्शन जो है कि आपने जो करेक्शन किया, मैं जो आपको करेक्शन करके दूंगा वो सबको एक्सेस होगा। तो यहाँ पे सबको एक्सेसिबल होगा। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, आंसर लिखेंगे आप। देन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि डायलेक्ट के ऊपर है, और जो कि मेन डायलेक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता है। लेट्स कंटिन्यू गाइज। यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अगर जो भी सेशन देख रहे हैं, देखिए सेशन लंबे होते हैं, 40 मिनट लग गए एक आंसर को समझाने में, पर ये आंसर आपको कितने मिनट लिखना है। अगर 12 मार्क का क्वेश्चन है तो टाइम फ्रेम है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको। लिखने में इतना टाइम में समझाते हुए आपको बता रहा हूँ, और चीज़ें जो है कि यहाँ पे लिखनी पड़ रही हैं। दैट्स वाई थोड़ा टाइम ले रहा है, बाकी टाइम लेने से मतलब नहीं है। सेशंस आप देख लेंगे, आपको जो है कि नॉलेज एक बार माइंड में हो गई तो आप कोई भी आंसर आसानी से लिख सकते हैं, ये मेरा मोटो है। तो इसके साथ देखिए अपना जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको जो है कि मैं फास्ट पेज में बताऊंगा, क्योंकि सेम जो है कि चीज़ है, लैंग्वेज के ऊपर ही क्वेश्चन है। डायलेक्ट क्या है, मेंशन द मेन डायलेक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। ये अपने आप ट्राई कीजिएगा। डायलेक्ट क्या होता है, एक रीजनल वेरिएशन मीन्स, अगर हम डायलेक्ट की बात करें, डायलेक्ट क्या है, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज क्या है, इट इज़ दी, मैं लिख ही देता हूँ। डायलेक्ट की बात करें तो क्या है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्पोकन बाय, लैंग्वेज spoken by people in the particular region, people in particular रीजन। अब इस क्वेश्चन में जरूर वो मैप बनाना है। ठीक है, आपको कौन सा मैप बनाना है, तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश का मैप बनवाया। ठीक, ये जो है कि मैप आप जरूर बनाएंगे। यहाँ पे लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये जो है कि आप यहाँ पे जो है जरूर बनाएंगे। ये जो है कि आपको जरूर बनाना है। ठीक, किसी भी तरीके से ये आपको अच्छे से बनाना है। यहाँ भोजपुरी मेंशन करनी है, अवधि मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको कौन सी बागेली, इधर जो है कि बुंदेलखंडी, ये सब जो है कि मेंशन करेंगे मैप बना के इस क्वेश्चन में जरूर। डायलेक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। डायलेक्ट क्या है, स्पेसिफिक फॉर्म है लैंग्वेज है जो कि पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है, जहाँ पे आपकी प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका, ग्रामर, ये सब जो है कि वेरिएबली अलग अलग होती है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि रीजनल डायलेक्ट है वैरायटी ऑफ लैंग्विस्टिक, जो कि प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, एक्सप्रेशन के हिसाब से चेंज होती है। बाकी यहाँ पे इंटेंजिबली स्टैंडर्ड लैंग्वेज से थोड़ा थोड़ा मैच करती है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ये सब है। तो इंट्रोडक्शन आई होप ब्रीफली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना है। मेन डायलेक्ट्स की बात करें तो वही आपको देखना है, अवधि कहाँ कौन से रीजन में बोली जा रही है, ठीक, कहाँ यूज़ हुई है, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, भोजपुरी, बाघेली और ब्रिज भाषी। अगर ये 8 मार्कर में आता, अगर ये 8 मार्कर आंसर में आता, तो हम जो है कि छोटा सा इंट्रो लिखते और फिर क्या बनाते, बीच में बनाते यहाँ पे मेजर डायलेक्ट का चार्ट, ऐसे मेजर डायलेक्ट का चार्ट बनाते, यहाँ पे आ जाते और लिखते अवधि। और अवधि को यहीं पे जो है कि आप डिफाइन कर देते कि अयोध्या, लखनऊ यहाँ बोली जा रही है, यहाँ पे तुलसी जात ने ये किया। फिर ब्रजभाषा के बारे में बोल देते, बुंदेली के बारे में, भोजपुरी के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। 5 कंपोनेंट बहुत होते हैं 8 मार्क क्वेश्चन में, यहाँ से 5 जो है कंपोनेंट उठा के आप लिख देते और काम हो जाता है। बाकी आपको ये जो है कि पूरा चार्ट याद रखना है कि हमें 12 मार्कर में आए तो हम कंपोनेंट अपने बढ़ा सकें। देन यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, ये सब चीज़ें ठीक है। और बाकी इसमें जो है कि आपका ये चैलेंजेस और ये वे फॉरवर्ड है, जिसको आप जो है कि एक बार पढ़ लेंगे तो आई होप ये आंसर टैकल कर लेंगे। इसमें जो कि एज सच जो है ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस। तो होप आप इसको ज़रूर जो है कि अटेम्प्ट करेंगे और इसमें चीज़ लिख देंगे, क्योंकि इस टेबल से ही ये आंसर जो है कि आपका क्या परफेक्ट बन जाएगा। ये टेबल ही बस सफिशियंट है, मोर देन कि परफेक्ट बनने के लिए आंसर के लिए। देन इसके बाद आता है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है कि छोटा सा कंक्लूजन क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं क्या, लेट मी इंक्रीज, थोड़ा साइज जो है कि बढ़ाने दीजिए ताकि लिखने में आसानी हो। यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि दीज डायलेक्ट्स, अब ये जो डायलेक्ट्स हैं, दीज डायलेक्ट्स फॉर्म एन, क्या फॉर्म करेंगे ये, दीज डायलेक्ट फॉर्म एन इंटीग्रल
part of the these dialect form an integral part of the culture identity of उत्तर प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश पूरा लिखना है, एंड contribute to the state's लिंग्विस्टिक रिचनेस। मीन्स देखा जाए तो डायलेक्ट इतने सारे हैं कि इतना ज़्यादा लिंग्विस्टिक रिचनेस हो गया है कि आप जो है कि अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि बोले तो यहाँ पे कोस कोस पे बदले नहीं है कुछ ऐसा, मैं अभी जो है कि मान से स्किप कर गया कि कोस कोस पे नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, कोस कोस पे बदले पानी या चार कोस पे वानी, कुछ ऐसे ही है। तो आप इसको जो है कि ब्रीफली इस तरह से कर लेंगे, अभी ये माइंड से स्किप कर जा रहा है, ठीक। कुछ ऐसा जो है कि एक है संस्कृत मीन सोसाइटी में, मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है, अभी थोड़ा माइंड से स्किप कर गया है। चार कोस पे बदले वानी या कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वानी, ऐसे करके एक जो है किया है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, या कहीं कोटिंग लाइन देनी हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए जो है कि मैंने यहाँ पे एक इंट्रो लगा रखा है, यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लिंग्विस्टिक को प्रोवाइड करने के लिए आपका आर्टिकल 29 है, ये सब है, ठीक। ये थोड़ा जो है कि टिप्स दे रखी है, इनको आप यूज़ करिएगा अपने आंसर में। विद दिस जो है कि ये आपका जो है कि चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है किसका, लैंग्वेज के बारे में और डायलेक्ट्स के बारे में। इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएगा नहीं बाहर, इतना ही आएगा, ये चीज़ रट लीजिए, तो आपका जो है कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है बहुत ही ईजी टॉपिक, हमारे सोशल कस्टम ऑफ द उत्तर प्रदेश। सोशल कस्टम क्या होता है, इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो ब्रीफली अगर इनको सिंपल वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूँ तो सिंपली जो है कि इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं, कि जो भी चीज़ें हमारे इस्टेब्लिश नॉर्म के द्वारा, मतलब जो हमारे सोसाइटी में, जो हमारे सराउंडिंग में, जिसे हम समाज कहते हैं, हमारे समाज में जो चीज़ें प्रचलित रूप से हो रही हैं, क्या एक डिसाइडेड नॉर्म्स के द्वारा फॉलो कर रहा है वो ट्रेडिशन को, ठीक, और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल्स को मैच कर रहा है, तो उसे हम सोशल कस्टम कहते हैं। बहुत तरीके के सोशल कस्टम होते हैं, जैसे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जैसे आपकी तैयारी चल रही है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तैयारी चलेगी, सिलेक्शन होगा, ठीक, आफ्टर द प्रिपरेशन यू गॉट सेलेक्टेड, सेलेक्टेड होंगे तो आप क्या करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। वो सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन बन गया है, पार्ट ऑफ द सोशल कस्टम। बिल्कुल ही लेमेंस टर्म में अगर समझिए तो ये जो है कि देखिए कोई जरूरी नहीं कि नॉर्म्स के द्वारा हो रहा है, पर आप जो है कि क्या करें, कुछ भी चीज़ें आपने बड़ी चीज़ अचीव की है तो सोसाइटी में उसको जो है कि सेलिब्रेट भी करना है। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह का हमारा क्या है, सेलिब्रेशन भी एक तरह का सोशल कस्टम है। आप इसी को थोड़ा फॉर्मलाइज तरीके से बोल दे तो मैरिज, मैरिज इज पार्ट ऑफ अवर सोशल कस्टम इन आवर कल्चर। तो मैरिज में देखें तो मैरिज में भी आपके सोशल कस्टम क्या है, कि आप जो है कि पहले क्या बोलते हैं, रोका बोले, या जो है कि रिंग सेरेमनी होगी, सगाई होगी, ठीक, फिर तिलक होगा, फिर बारात जाएगी, फिर जो है कि विदाई होगी। तो ये सब मैरिज के जो है कि हमारे क्या है, सोशल कस्टम्स हैं। फिर जो है कि देखें तो आपका जो है कि जब बॉर्न बेबी होता है, बॉर्न बेबी जो है कि आपका बेबी का क्या होता है, आप देखेंगे तो बच्चे का, चाइल्ड का मुंडन होता है, ठीक। और यहाँ पे देखें तो उसे क्या बोलते हैं, 6 महीने पे खाने वाले को हिंदी में वर्ड भूल गया, जो है कि फर्स्ट फीडिंग जो होती है, फर्स्ट फीडिंग हिंदी में जो है कि मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वर्ड माइंड में था जो कि अभी निकल गया है। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी क्या है, सोशल कस्टम को डिफाइन करती है। तो ये बेसिकली जो है कि देखें तो पहले जो है कि आप यही लिख सकते हैं कि सोशल कस्टम जो है कि क्या है, आपके नॉर्म्स स्टैंडर्ड इन सब की चीज़ों पे डिफाइन है। बाकी यहाँ पे सोशल कंजप्शन क्या है, आर एक्सेप्टेड ट्रेडिशन प्रैक्टिस नॉर्म्स रिचुअल बिलीव्स और बिहेवियर पैटर्न फॉलोड बाय कम्युनिटी ओवर द जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ फॉलो होती है। ये रेगुलेट करते हैं हमारे सोशल रिलेशन को, प्रिजर्व करते हैं हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को, प्रमोट करते हैं सोशल हार्मनी। जो कि उत्तर प्रदेश में देखें तो यूनिक ब्लेंड है एंशियंट ट्रेडिशन, रिलीजियस डाइवर्सिटी और गंगा जमनी तहजीब कल्चर का, जो कि एक वाइब्रेंट कल्चर मोएसिक फॉर्म करता है, ठीक। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। यहाँ देखिए तो जैसे आपको मेन मेन जो है कि कंपोजिट कल्चर जो है कि बताएं, तो बहुत सारे फेस्टिवल हो गए यहाँ पे आपको देखेंगे भाई, होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती। क्योंकि मैंने आपको जो है कि शुरू में बताया था कि उत्तर प्रदेश में देखिए मेजरली हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, 80%, मुस्लिम जो है आपके जो है कि लगभग 19%, ठीक, ये है। देन जो है ये 78 या 79, ये अप्रॉक्सीमेटली बता दे रहा हूँ। ये जो है कि आपके थोड़े जो है कि 19-18% है, बाकी जो है कि 3% में आपके अदर पॉपुलेशन है, जैसे यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं, सिख्स भी हैं, ठीक, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन्स भी हैं। तो ये सब बहुत मैनिट पॉपुलेशन में है, सभी लोग यहाँ पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कि बेसिकली दिवाली, होली, सब ईद वीद देखने को मिलती है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, ठीक। देन यहाँ पे देखें, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो कि 80% जो है कि हिंदू, 19% मुस्लिम लिख सकते हैं, और बाकी अदर पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी में आपको बता दूंगा। तो कंपोजिट कल्चर जो है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब कल्चर। फिर जो है कि आपकी फैमिली सेंट्रिक सोसाइटी स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, ये भी एक सोशल कस्टम है, मीन्स आपके जॉइंट फैमिलीज हो गए। फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी है
और ये है कि आपके दो न्यूक्लियर फैमिली आर इंक्रीजिंग इन द अर्बन एरिया। ये जो है कि एक फैमिली सेंट्रिक लाइन हम जानते हैं कि जॉइंट फैमिली एक सोसाइटी का कस्टम तो है, बट जो है कि आप जान रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से आपका क्या बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा आपको जो है न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलेंगी। बाकी ये सब सेरेमनीज है, जैसे नामकरण हो गया, मुंडन हो गया, हाँ उपनयन हो गया, ये जो है कि मेरे माइंड से निकल रहा था, निकाह जो है कि मैरिज हो गया, ये सब जो है आपके फैमिली सेंट्रिक फंक्शन है। देन जो है कि थोड़ा आपके मैरिज के ट्रेडिशन है, ये सब मैंने बता दिया, ये सब सोशल कस्टम्स में आते हैं। रिलीजियस और फेस्टिवल बेस्ड कस्टम है, जैसे कुंभ मेला, रामनवमी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, देव दिवाली हो गया, तेज महोत्सव हो गया, मुहर्रम हो गया, ये सब किस में आते हैं हमारे, ये सब हमारे रिलीजियस और फेस्टिवल बेस्ड है। देन फ्लॉक ट्रेडिशन है, जैसे फ्लॉक ट्रेडिशन में आपके फ्लॉक सॉन्ग, डांस और जो हमारे मेलास हो गए, ये सब हमारे क्या आते हैं फ्लॉक ट्रेडिशन में। इसमें फेस्टिवल्स अलग से जो है कि मेंशन कर सकते हैं। देन आपको जो है कि थोड़ी हॉस्पिटैलिटी देखें तो यहाँ पे अतिथि देवो भव इंटीग्रल पार्ट हो गया, जैसे हमारा नमस्ते करना, प्रणाम करना, आदाब, राम राम करना, ये सब भी एक सोशल कस्टम का ही पार्ट माना जाता है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है क्या, अटायर, जो अटायर और क्यूजिन, मतलब आपकी क्लोथिंग कैसा है और फूड क्या है। ये रीजन टू रीजन भी डिपेंड करता है। जैसे देखिए तो वुमेन का अटायर जो है कि उत्तर प्रदेश में साड़ी, लहंगा, सलवार कमीज, ये सब हो गया। आपको मॉडर्न वेस्ट में जो है कि आपके मॉडर्नाइजेशन कपड़े भी आ गए हैं, बट सोशल कस्टम में अटायर में आप यही लिखेंगे। मैन में देखिए तो कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता हमारा जो है कि पार्ट है, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, शेरवानी हो गया, जो कि वेडिंग्स पे जो है कि रह गया है। बाकी ये नॉर्मली देखें तो हमारे दादा वादा लोग देखते होंगे आप लोग, खादी का जो है कि शर्ट वर्ट पहनते थे, और जो है कि वहाँ पे कल्चर होगा जो है कि आपके कुर्ता का, पैजामा का, और लुंगी कल्चर होगा। ठीक, हिंदी में बोले लुंगी कल्चर भी लिख सकते हैं आप, ये सब जो है कि मेंशन कर सकते हैं। बाकी ग्राम सभा पंचायत, ये थोड़ा जो है कि एक एडिशनल पॉइंट है, इंस्टीट्यूशनल पॉइंट में लिखे तो इसको मेंशन किया जा सकता है। फिर यहाँ पे कंटेम्प्रेरी देखें तो इसके पॉजिटिव्स और थोड़ा सा जो है कि चैलेंजेस है। वे फॉरवर्ड क्या रहना चाहिए, ये सब जो है कि मैं देखिए क्या करूँ, ये सब जो है कि आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाली चीज़ है, जिसको जो है कि मैं आपको ब्रेन स्टॉर्म करके बता दूंगा कि आपके पॉजिटिव क्या है। यहाँ पे पॉजिटिव में देखें तो आपका जो है कि ड्यू टू जो है कि सोशल कस्टम में ग्रेटर पार्टिसिपेशन जो है कि आपको जो है कि देखने को मिला है। ठीक, यहाँ पे कैसे कंटेम्प्रेरी चेंजेस की वजह से जो कि मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन और डिजिटल मीडिया ने सोसाइटी के कस्टम्स को कैसे इवॉल्व किया है, कैसे इवॉल्व किया है, जिसके पॉजिटिव चेंज है कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट और जो है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इन एवरी फील्ड आपको देखने को मिला है। फिर डिक्लाइन इन द कास्ट बैरियर, जो हमारा उत्तर प्रदेश कास्ट हायरार्की के उसमें था, फिर यहाँ पे जो है कि कस्टिज्म अभी सोसाइटी आगे बढ़ेंगे, इसका जो है कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। वो धीरे धीरे कुछ हद तक मीन्स यहाँ पे जो है कि मैं पूरी तरह तो नहीं कह सकता, बट कुछ हद तक जो है कि डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि मॉडर्नाइजेशन इन सब की वजह से आया है। जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन पे यहाँ पे आपको रिफॉर्म देखने को मिला है। ठीक, और इसके जो है कि चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस अभी देखें तो यहाँ पे क्या है, मैरिज, मैरिज एक सोशल कस्टम तो है, बट स्टिल जो है कि आप जान रहे हैं सेरेमनी लाइक द तिलक एंड योर गिफ्ट कल्चर, जिसे मैं जो है कि आपकी गिफ्ट कल्चर जो है कि कह के, तो ये डाउरी है, डाउरी जो है कि मेजर प्रॉब्लम है हमारे इसमें मैरिज इंस्टीट्यूशन में, मतलब सोसाइटी में मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा है और होते हुए दिखता है, बिकॉज डाउरी के केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आपको सोसाइटी में वुमेन्स के ऊपर जो है कि वायलेंस होने देखने को मिलता है। बाकी जो है कि अदर भी जो है कि फिनोमिना है जिनको आप थोड़ा जो है कि कर सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब थोड़ा जो है कि सुपरस्टिशियन है, मीन्स अभी भी अंधविश्वास जो है कि सोशल कस्टम्स की वजह से, जैसे देखें तो लाइक और मैं एक बता रहा हूँ, सोशल कस्टम में ही हमारी क्या है, दिवाली होती है। अब दिवाली में क्या है, आप जैसे विलेज साइड, रूरल सेटिंग में है, आपने देखा होगा दादी वादी सुबह लोग क्या बोलते हैं उसको, हाँ दादर खेदना, मीन जो है कि दरिद्र जो सुबह दिवाली की सुबह सुबह 4 बजे क्या होता है, दरिद्र को जो है कि साउंड से भगाया जाता है। तो ये सब जो है कि हमारे क्या इसमें आते हैं, सोशल कस्टम का एक पार्ट है, जो कि क्या है सुपरस्टिशियन पे बिलीव करते हैं, मीन जो है कि अंधविश्वास, ऐसा कुछ मे भी हो ना हो, बट वो चला आ रहा है, तो वो सोशल कस्टम में मतलब बना हुआ है। ये क्या है, हम जानते हैं कि ओवर द जनरेशन, मैंने यहाँ पे देखो लिखा होगा क्या, इंट्रोडक्शन वेयर हैज इट गॉन, तो यहाँ क्या है आपका जो है कम्युनिटी ओवर जनरेशन में, जो है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ओवर जनरेशन फॉलो किया, मीन्स हमारे जो है कि एंसेस्टर्स ने फॉलो किया, तो हम लोग उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। देन ये सब चीज़ें हो गई जो आपके कुछ चैलेंजेस हैं। यहाँ पे डिक्लाइन इंटरेस्ट है यूथ का, है ना, सबसे मेजर समस्या क्या है, जो यूथ है उनका ट्रेडिशनल कस्टम और फ्लॉक पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करना जो है कि बहुत डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, जैसे मैंने बताया म्यूजिक में कजरी हो गया, बिरहा हो गया, इन सब में जो है कि यंगस्टर जो है कि इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं। फ्लॉक डांस हो गए, इन सब में जो है कि कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है कि आप क्या है चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड क्या है कि प्रमोट करें हमारे एजुकेशन में, मीन्स यहाँ पे स्कूल्स में जो हमारे स्टेट स्कूल्स हैं या नेशनल स्कूल पॉलिसी है। अब उत्तर प्रदेश में जो है कि आपका चल रहा है, जैसे लैंग्वेज चला सकते हैं, तो कुछ हमारे जो है कि यहाँ पे सोशल कस्टम्स के लिए प्रोग्राम कराया जाए। जैसे देखें तो अब मैं आप लोग वेल अवेयर होंगे, सीबीएसई स्कूल में थीम डेज होते हैं,
क्या होते हैं, थीम डेज होते हैं, वो भी न्यू एजुकेशन का पॉलिसी का पार्ट है। तो वे फॉर्मेट में ये भी क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे थीम डे आपको नहीं पता है, तो थीम डे होते हैं कि छोटे जो प्ले नर्सरी और नर्सरी के बच्चे होते हैं, एलकेजी यूकेजी, या जो है कि अब तो अपर गार्डन किंडर गार्डन ये सब आ गया है, तो उनको जो है कि मैंगो थीम दिया जाएगा तो आम बन के जाना है, लीची थीम बन गया है तो लीची बन के जाना है, किसी को जो है कि मतलब फ्रूट डे वाले थीम में आम लीची बनाए दे रहे हैं, और जो है कि आपके किसी दिन जो है कि ट्री का है, ट्री थीम है तो पेड़ बन के जा रहे हैं। तो उसी तरीके से जो है कि एनईपी पॉलिसी के तहत जो है कि आप प्रमोट करिए हमारे कल्चर ट्रेडिशन को यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में। जैसे फ्लॉग जो है कि आपके क्या है, सोशल कस्टम स्कूल में नहीं प्रमोट कर पा रहे तो हायर स्कूल में करिए। मीन्स जो है कि 10th 9 10th के बच्चे समझदार हो जाते हैं, 11 12th के हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, कॉलेज के जो है कि एक्स्ट्रा करिकुलम में डाल दीजिए कि आपको जो है कि सोशल कस्टम जो है कदरी परफॉर्म करना है, ये सब जो है कि थोड़ा जो है कि परफॉर्म करना है, जिससे हमारा ये कल्चर एजुकेशन बचा रहेगा। ठीक, वुमेन्स को इंक्रेज करना है, यूथ लेड डेवलपमेंट करना है। तो इससे जो है कि आप देखिए काफ़ी चीज़ें माइंड में आ गई होंगी, जिसको आप लिख सकते हैं। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत है हमारा जो है कि फेस्टिवल के लिए, और जो है प्रमोट करने के लिए आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ठीक, जैसे सोशल कस्टम में आपके हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज ये सब भी क्या है, सोशल कस्टम में बनाने में आ सकता है। तो इसको जो है कि आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आई होप ये जो है कि आपका कवर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन देखिए काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, इसमें आप चीज़ें जो है कि कवर कर सकते हैं। स्टेटमेंट में थोड़ा फ्रेम करना होगा आपको, तो आई होप ये हो जाएगा। जैसे अगर कोई पॉइंट है, एग्रीकल्चर भी हमारा एक सोशल कस्टम है, तो इसमें आप जो है कि लिख सकते हैं क्या, अगर आप अभी माइंड में आ गए, तो यहाँ पे हमारा क्या करता है, एग्रीकल्चर भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा खेती वाला है, ये भी एक सेंस ऑफ क्या प्रमोट करता है, सेंस ऑफ कॉपरेशन अमंग, कॉपरेशन अमंग, कॉपरेशन अमंग पीपल इन। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, जॉय एंड सॉरो। अब ये माइंड में आया और इसका जो है कि मतलब भी है, क्योंकि मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कर रहा है, सेंस ऑफ कॉपरेशन अमंग पीपल करता है जॉय और सॉरो में। अब ये जो है कि एग्रीकल्चर जॉय और सॉरो में जो है कि कैसे पीपल के जो है कि जॉय सॉरो टाइम्स में, क्योंकि यहाँ देखते हैं जब एग्रीकल्चर मीन्स खेती हो रही है, मीन्स पैडी या वीटिंग हो रही है, तो पैडी के वक्त जो है कि आपका जो है कि एक सॉन्ग गाया जाता है। मैंने बताया था वीटिंग के टाइम जो है कि अभी जो है कि दो दो तरह के सॉन्ग गाए जाते हैं। जब पैडी कल्टीवेशन होता है तो सेंस ऑफ क्या होता है, जॉय होता है। ठीक, सब इकट्ठे जो है कि हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। या मान लीजिए किसी जो है कि लैंडलॉर्ड का, किसी फ्यूडल लॉर्ड का लैंड है, तो उसको जो है कि एग्रीकल्चर से प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो लैंडलेस लेबर है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका सोशल कस्टम में आ जा रहा है, पार्टिसिपेट कर दे रहा है। इसके बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स हैं। ठीक, ये सब जो है कि हम इंक्लूड कर सकते हैं कहाँ, आपके इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। बस इसके बाद जो है कि आपको कंक्लूजन में एक छोटा सा जो है कि लाइन लिख देनी कि सोशल कस्टम क्या है, रिप्रेजेंट करता है हार्मोनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को, जो रूट है हमारे गंगा तहजीब कल्चर में, और फॉस्टर कर रहा है सोशल हार्मनी वैल्यूज को। तो इस तरीके से आप जो है कि कंक्लूजन भी दे देंगे। तो आई होप यहाँ लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, तो ये लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है कि अगर इस ये थोड़ा जो है कि हैवी लग रहा हो, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या है, कॉन्फ्रेंस है। उत्तर प्रदेश इज कॉन्फ्रेंस ऑफ क्या, रिलीजन, ठीक, कल्चर और ट्रेडिशन का, क्योंकि यहाँ पे सारे कंपोनेंट की बात की। तो उत्तर प्रदेश कॉन्फ्रेंस है रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन का, जहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज ब्लेंड ऑफ कस्टम एंड, ब्लेंड ऑफ क्या है, कस्टम एंड ट्रेडिशंस इन डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल, इन डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल। ठीक, डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल थ्रू आउट द ईयर, मीन थ्रू आउट द ईयर, विच प्रिजर्व, यहाँ पे फिर जो है कि लिख सकते हैं विच प्रिजर्व दी दीज, विच प्रिजर्व दीज सोशल कस्टम। ठीक, सोशल कस्टम। तो इसको जो है कि ब्रीफली देखिए, थोड़ा गंदी राइटिंग में हो गया बट मैं बोल दे रहा हूँ कि क्या है कि कंक्लूजन में लिख दीजिए कि उत्तर प्रदेश कॉन्फ्रेंस है किसका, रिलीजन कस्टम ट्रेडिशन का, जो कि ब्लेंड है कस्टम्स ट्रेडिशन का, डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल थ्रू दी वट, थ्रू आउट द ईयर, बाय विच जो है कि प्रिजर्व करते हैं हमारे सोशल कस्टम को। तो ये जो है कि आप कंक्लूजन में हल्का सा जो कि 2-4 लाइन का कंक्लूजन लिख सकते हैं 8 मार्कर में। बाकी 12 मार्कर में इसको थोड़ा अपने हिसाब से फ्रेम कर लेंगे। देन इसके बाद यही सब मैं हमेशा थोड़ा एंड में लगा देता हूँ ये, कि ताकि आपको जो है कि ईजिली एक्सेस हो इन चीज़ों का। विद दिस यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें डिस्क्राइब करना है वेरियस सोशल प्रॉब्लम प्रिवलेंट इन दी उत्तर प्रदेश, और सजेस्ट करना है सुटेबल मेजर टू एड्रेस देम। अब जब डिस्कस करने को चीज़ कहा जाए, तो डिस्कस क्या करने का मतलब होता है, सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो है कि आप दोनों जो है कि लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा क्रिटिक्स भी करना हो
तो यहाँ पे अलाउ होता है। जैसे आप जो है कि मेजर सोशल प्रॉब्लम है, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है कि फेस किए जा रहे हैं। अगर देखें तो सोशल प्रॉब्लम हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, मेजरली आपको बताऊं तो अगर हम ओवरव्यू लें तो व्हाट आर दी सोशल प्रॉब्लम इन दी उत्तर प्रदेश। सबसे पहला तो जो है कि क्या है, हाई पॉवर्टी रेट। ठीक, उससे भी पहला जो है कि आप क्या लिख सकते हैं, हाई पॉवर्टी रेट से ओवर पॉपुलेशन, मतलब देखा जाए तो वेरी पॉपुलस जो है कि स्टेट है, सबसे ज़्यादा आबादी है। मीन्स अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली 135 करोड़, जो कि आई होप लगभग हो गया होगा, 135-40 करोड़ अपने इंडिया की पॉपुलेशन हो गई है करोड़ में। तो लगभग इसका वन थर्ड जो है कि हमारा जो है कि वन सिक्स मान लीजिए, 30 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली देखिए पॉपुलेशन हमारी क्या है उत्तर प्रदेश में। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ऑन द डाटा अगर हमारा 27 का सेंसस आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली यहीं पे निकल के आएगा। ठीक, तो सोशल प्रॉब्लम में देखिए क्या है, ओवर पॉपुलेशन है, हाई पॉवर्टी रेट है। ठीक, क्या है, इनकम इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा, इनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम है। मीन्स ओवर पॉपुलेशन है तो पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, इसी की वजह से क्या होगा, इनकम की इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जो है कि एजुकेशन खराब है तो लो लिटरेसी रेट हो जाएगा। ठीक, लो लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर इन एडुकेट, क्या है, इन एडुकेट हेल्थ सेक्टर है, इन एडुकेट हेल्थ केयर सेक्टर है। फिर देखें तो आपका कास्ट सिस्टम एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है। ठीक, कास्ट सिस्टम, आपको देखें तो चाइल्ड लेबर की समस्या है। और क्या समस्या है, देखिए ऐसे छोटे छोटे पॉइंट सोचते रहिए, आपको खुद माइंड में आएंगे। चाइल्ड लेबर हो गया, चाइल्ड लेबर है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी देखने को मिल जाती है। ये बहुत ही कंट्रोल है, मतलब इस पे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम्स हैं, बट अभी भी स्टिल जो है कि आपको प्रिवलेंट देखने को मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अब ओवर पॉपुलेशन है तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको थोड़ा क्राइम रेट देखने को मिल जाता है। ठीक, आपको और भी सोशल प्रॉब्लम बताए तो जो है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से रहने के लिए है जगह नहीं मिल रही, तो इसकी वजह से क्या, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। ठीक, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन है तो क्या होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा करेंगे लोग। ठीक, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। और भी जो है कि ऐसे जो है कि आप बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आई होप यहाँ पे इन्हीं को बस आप इलेबोरेट कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, सोशल प्रॉब्लम, तो सोशल प्रॉब्लम को अगर डेफिनेशन दे तो सोशल प्रॉब्लम कंडीशन और प्रैक्टिस है जो कि एडवर्सली अफेक्ट करती हैं किसके, वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी, और हिंडर करती हैं किसको, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को। तो सोशल प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है, ये कुछ हमारी प्रैक्टिस है, कंडीशन और प्रैक्टिस जहाँ पे हम ही परफॉर्म करें, एज ए ह्यूमन परफॉर्म करें, जिसका एडवर्स इफेक्ट है कहाँ पे, वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी। इन्वायरमेंट भी लिख सकते हैं, बट हमें सोशल प्रॉब्लम के बारे में बोलना है, तो इन्वायरमेंट का टर्म यहाँ नहीं यूज करना है आपको। इंडिविजुअल और सोसाइटी जो कि हिंडर कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस को, किसको, डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस को। और इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश में, देखें तो एजुकेशन, हेल्थ, इन सब की जो की बातें हैं, जिसके वजह से आपको सेवरल सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज जो है कि फेस करने पड़ते हैं, जो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अर्बनाइजेशन, सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आई होप इसको जो है कि आप ब्रीफली जो है कि याद रखेंगे। ठीक, इसको जो है कि आप जैसे एलिमेंट है, इन सब एलिमेंट को जो है कि चार्ट बना के लिख सकते हैं। आपको एक छोटा सा और इंट्रो दे दूँ तो देखिए यहाँ पे जो है कि क्या है, ये इंट्रोडक्शन तो है, अगर आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में इंट्रो लिखना है तो लिख सकते हैं क्या, उत्तर प्रदेश इज ए पॉपुलस, क्या है, सॉरी यहाँ पे पॉपुलस स्टेट, उत्तर प्रदेश क्या है, पॉपुलस स्टेट है हमारे इंडिया का, इन इंडिया, विच फेसिस, विच फेसिस व्हाट, न्यूमरस सोशल, क्या फेस करता है, जो कि न्यूमरस सोशल प्रॉब्लम फेस करता है, दैट हैव, जो कि हमारे कुछ परसिस्ट किया है, कुछ ओवर द डिकेट्स, परसिस्टेड फॉर द डिकेट्स, कुछ डिकेट से ये किया है। और उसमें सम ऑफ द प्रोमिनेंट, सम ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट लिख लीजिए, सम ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट इशूज इंक्लूड, इशूज इंक्लूड। अब इसको जो है कि लिखने के लिए क्या कर लीजिए, आप जो है कि एक लाइन डायग्राम, मतलब वही सर्कल वाला, यहाँ पे लिख देंगे क्या, सोशल प्रॉब्लम्स लिख देंगे। ठीक, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ यूपी। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको जनरलाइज इंट्रो दे रहा हूँ। वैसे आप इसमें फैक्ट एंड फिगर भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सोशल पॉपुलस स्टेट है तो ब्रैकेट में जो कि पॉपुलेशन मेंशन कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे आपके पॉल्यूशन रेट, इन सब का क्या है, तो यहाँ पे आप जो है कि इन सब टर्म को यूज़ कर सकते हैं, क्या, इनक्वालिटी, ये सब जो है कि आप कंपोनेंट लिख लीजिएगा, ऐसे जो है कि आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। फिर उसके बाद आपको हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पॉवर्टी, जेंडर इनक्वालिटी, ठीक, डाउरी, इन सब की वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक, सोशल एक्सक्लूजन, अनटचेबिलिटी, ये सब कीवर्ड है। आपको ये आंसर प्रोवाइडेड मिलेगा, जिसको आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें। फिर इसके बाद जो है कि अगर इनिशिएटिव लिखने हैं तो मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। ठीक, ये सब जो है चीज़ें प्रॉब्लम सोल्व करेंगी। पोषण अभियान है, आईसीडीएस है, पोषण अभियान, ये सब जो है कि मैंने करंट अफेयर में भी रिसेंट पढ़ा है, तो आप अगर चाहें तो इनके बारे में देख सकते हैं वहाँ से।
ये सब हमारे कुछ इनिशिएटिव हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हम जनरेट करें एम्प्लॉयमेंट थ्रू दी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एमएसएमई, वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करके इंप्रूव करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथन करें वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज को, लीगल अवेयरनेस का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, सोशियो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीओ करे, जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है जैसे चाइल्ड लेबर, डाउरी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सबको क्राइम रेट को कम करने के लिए कुछ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ चाहिए। हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ सर्विसेज को एक्सपेंड करें, इनके बारे में जो इंफ्रा जो क्रिएट करें, प्रमोट करें इंटरफेथ डायलॉग को, सिविल एजुकेशन को, कम्युनिटी पॉलिसिंग टू स्ट्रेंथन दी सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसमें जो है कि कोई डिफ्यूजन नहीं है। अगर सोसाइटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में हमारे कॉम्युनल वायलेंस, देखिए उत्तर प्रदेश मैंने आपको जैसे प्रीवियस सेशन में यूज किया था, उत्तर प्रदेश इज दी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एवरी रिलीजन, यहाँ पे सारे रिलीजन के लिए। बट इसकी वजह से क्या है, एक सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम में आता है कम्युनिज्म का। आप आए दिन दंगे देखते हैं, अभी तो बहुत ही कंट्रोल है, ठीक। बट ये जो है कि आपका जो हमारे इससे पहले जो है कि रॉइट्स हुए हैं बहुत सारे, वो मैं बताऊंगा। 2006 का दंगा है, ये सब जो दंगे सोसाइटी में जो है कि डिस्कस करेंगे आंसर लिखते हुए। तो ये सब कंपोनेंट्स जो है कि होने चाहिए, ठीक। और बाकी देखिए मैं हर चीज़ जो है कि मिक्सअप इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जिस तरह का आंसर का डिमांड है, क्वेश्चन का डिमांड है, सॉरी आंसर का डिमांड नहीं है, क्वेश्चन का डिमांड है, उसी तरीके का आंसर लिखना चाहिए हमें। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इधर उधर की नॉलेज नहीं डालनी चाहिए। बट मैं आपको समझाने के लिए थोड़े बहुत लिंकिंग चीज़ें से बता देता हूँ कि कैसे हम सोसाइटी पढ़ते हैं, तो कैसे सोशल प्रॉब्लम लिंक है जो कि पार्ट है हमारे, जो कि अल्टीमेटली देखें हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें आप लिख लेंगे। बाकी ये कंक्लूजन देख सकते हैं, आपका ब्रीफली कंक्लूजन है जो कि उत्तर प्रदेश की सोशल प्रॉब्लम एक मल्टी डायमेंशनल और रिक्वायर करती है एक बैलेंस अप्रोच, जहाँ पे सोशल मतलब इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल जस्टिस, एजुकेशन और गुड गवर्नेंस, ये बैलेंस अप्रोच पे रहेगा, तभी हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएंगे और इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट करें अपनी वेलफेयर स्कीम, एम्पावर करें वनरेबल ग्रुप को, प्रमोट करें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लाइक योर इक्वालिटी, डिग्निटी, फर्टिलिटी को। और बाकी जैसे यहाँ पे देखें तो हम लोग जो है कि ट्रिलियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट को बहुत कम कर रहे हैं, तो इसको जो कि बैलेंस करके डाल सकते हैं। बाकी इसमें जो कि फैक्ट की बात करें तो यहीं पे आप जैसे क्राइम रेट अगर मेंशन कर रहे हैं, क्राइम वाला, तो पॉइंट अगर क्राइम वाला डाल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा क्राइम डाटा दे दीजिए कि कितना क्राइम डाटा है, ठीक। इनक्वालिटी अभी रिसेंट मेरे पास जो है कि अपडेटेड नहीं है, नहीं तो मेरे पास पुराने नोट्स में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। अगर आप रिसेंटली जो है कि बस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा होमवर्क आप भी करें, इनकलकेट करके ये सब क्राइम रेट डाल दीजिए, पॉपुलेशन का डाल दीजिए, ठीक। यहाँ पे कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम बताया तो वे फॉरवर्ड में लिख दीजिए। ऑल्दो जो है कि हमारा कास्ट सिस्टम में डिक्लाइन हुआ है, केसेस जो है कि डिक्लाइन हुए हैं, तो थोड़े फैक्ट एंड फिगर से बैलेंस कर सकते हैं। वैसे देखें तो ऐसे क्वेश्चन में डाटा ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे आंसर करके अपने आंसर को एनरीच कर सकते हैं। तो विद दैट नोट हमारा जो है कि आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक। और बाकी इन सबको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा आंसर। और मुझे जो है कि थोड़ा जो है कि देखिए अभी मैंने सेशन की स्पीड कम कर दी है, थोड़ा आप लोग एक दो लोग फीडबैक दे, लोग देख के बताएं। देखिए फीडबैक तो मिलता रहता है, जैसे मेरे फेलो एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे साथ वाले हैं, वो लोग देखते हैं बताते हैं, तो उसी जनरल फ्लो में मैं चल रहा हूँ कि ठीक ठाक है, चीज़ें चल रही हैं। आप भी जो है कि बताएंगे तो थोड़ा जो है कि अच्छा लगेगा मुझे, और चीज़ों को वहाँ से थोड़ा और एनहेंस करके आपको कंटेंट क्वालिटी एज वेल एज एक्सप्लेनेशन थोड़ा सही और कर दिया जाएगा। बाकी जैसा बताइए आपको जैसा कैसा लगा है सेशन, ये कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हैं। और लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि इसकी रीच बढ़े और हम जो है कि ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट ज़्यादा एस्पिरेंट तक पहुँचा सकें, क्योंकि सबको एक अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है आपकी प्रिपरेशन में हर्डल ना बने, इसलिए जो है कि ये सब जो है कि मैंने फ्री इनिशिएटिव लिए हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन आप सेशंस को एक दो बार देखिए, रिवीजन करिए, ठीक। और कोई भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में वेलकम है, जो मैंने कहा है आप उसके लिए वेलकम है। आप जो है कि टेलीग्राम चैनल पे आंसर जो है क्लिक के अपलोड कर सकते हैं, और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।